महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। कृष्णस्त्वदीयं पदि पंकजे पंजरान्ते। अद्वैगमयं शितुमानसराजहंस। प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्त। कंठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने। करहि प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
आदि शक्ति श्री समलेश्वरी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। वैष्णव धर्म के जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये, हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कमलापति, जगतपति, जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, अकारण करुणा गुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, नव दुर्गा की स्वरूपा जगदम्बिका माँ समलेश्वरी मैया की असीम अनुकंपा, भगवान जगन्नाथ श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जांजगीर चांपा जिला का यह प्राण स्थली है। चांपा में स्थित भगवान श्री हनुमत देव के ही नाम से जो स्थान सुनिश्चित है, मारुति विहार कॉलोनी में दिवांगन परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। साथ में कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे श्रोता वृंद, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त कराने वाला आदरणीय श्री रामविलास देवांगन जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती अमृता देवांगन जी, आपके सुपुत्र श्री अखिलेश जी, पुत्र वधू श्रीमती काजल जी, साथ में उपस्थित समस्त देवांगन परिवार, मल्हार से पधारे हुए हमारे आत्मीय श्री वैष्णव परिवार, पूजनीय दीदी, भवनपुर से आए हुए, जहां निरंतर 2 वर्षों में आदरणीय श्रीमती इंदिरा बुद्धेश्वर वैष्णव जी के द्वारा श्री भागवत कथा, पश्चात श्री शिव पुराण और अभी इनके पूर्व देवांगन परिवार में श्री राम कथा का उत्सव मनाया गया। हमारे आत्मीय श्री जितेंद्र वैष्णव जी, आपका समस्त परिवारजन, करतला से आए हुए, गिधौरी से आए हुए हमारे सभी वैष्णव परिवारजन, साथ में जांजगीर चांपा से आए हुए समस्त अग्रवाल परिवार, पंडित डॉक्टर दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी महाराज और जितने भी महानुभाव भगवत कृपा प्रसादी प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, माँ समलेश्वरी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा।
थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। आज बड़े जोश में लग रहे हैं आप लोग। आज हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं ना, बड़ी भाव के साथ। रट्टू में तेरा नाम हुआ ठोया, रट्टू में तेरा नाम हुआ ठोया, मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। जब मैं तेरा नाम मैं आए खोया, 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 मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन, हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गा लीजिए बड़े भाव से।
हो करुणा निधान मोटे कृपा कर दीजिए। करुणा निधान मोह कृपा कर दीजिए। हो ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। हो प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कह दो ऐसा। हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसे ने दोनों हाथ प्रसार करके थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। जय हो। बोली राधा रमन लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। 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 हो नित्य नाम भोज लीजिए हाथों से किया मैं। नित्य नाम भोज लीजिए हाथों से किया मैं। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। हो करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। जब मैं तेरा नाम काले जी बड़े भाव से सुनो। मैं आठों याद। जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। काले जी बड़े भाव से मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। हो मुझको राधा रमन। जय हो।
कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। जय हो। तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो, गा लीजिएगा। तुम्हें देख मर जाऊं मैं। हो जन्म जन्म तेरा दास कहाँ, जन्म जन्म तेरा दास कहाऊं रख लो अपनी शरण, कर दो मन में रमन, हो रख लो अपनी मैं। शरण कर दो मन में रमन, जब मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, जब मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, हो मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, हो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। देखिए थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए ना सभी। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, हाथ मत बांधिए, हाथ खोलिए और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। दोनों हाथ उठाइएगा और बड़े भाव के साथ। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। थोड़ा पीछे वाले के तरफ हाथ के साथ। जय हो।
जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा गाली जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण गाइए धनहार प्रसाद जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जब मैं तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमन कह दो ऐसा लगन मुझको राधा रमन कह दो ऐसा लगन मुझको राधा रमन कह दो ऐसा लगन मुझको राधा कह दो ऐसा बोलिए भक्त और भगवान के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय बल जाऊं सदा उन नैनन के बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं श्री राधे ही राधे पुकारा करूं मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं श्री वृंदावन धाम की जय भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा हमारे निज जीवन का दर्पण है। जैसे मैंने एक बात कही थी कि दर्पण देखने से पता चल जाता है कि चेहरे में कालीमा क्या लगी हुई है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पता चल जाता है कि हमारे निज जीवन की कमियां क्या क्या है और क्या क्या ठीक कर सकते हैं।
जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, मूवी ऑयल चेंज कराते हैं, कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, कभी कभी हम अपनी बॉडी की चेकअप कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ब्लड चेकअप कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। हमें तो लगता है ये ना श्रीमद् भागवत कथा कंप्लीट बॉडी चेकअप है। क्या क्या हमसे गलती हो रही है, क्या क्या व्यवहार हो रहा है, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, शिष्य के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये भागवत कथा सिखाती है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वै से वैराग्य और त से त्याग। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग के तत्व जिनमें निहित हो वही भागवत है। और एक और निवेदन करूं आप सबसे, आपने जंगल में हाथी देखा होगा। जब जंगल में आग लगता है ना, तो हाथी अपना प्राण बचाने के लिए भागता है। और भैया जंगल का आग एक छोर से नहीं लगता है, जंगल का आग चौतरफा लगता है। और हाथी भागता है अपने प्राण बचाने के लिए उस आग से। और हाथी भागते भागते क्या ढूंढता है, कहीं सरोवर मिल जाए, कहीं तालाब मिल जाए। और जब कोई सरोवर मिल जाता है, तालाब मिल जाता है, हाथी उस सरोवर के मध्य में जाकर के बैठ जाता है, उस तालाब के बीच में जाकर के बैठ जाता है। फिर हाथी को ये विश्वास हो जाता है कि पूरी जंगल जल जाएगी, लेकिन मेरे बाल बाका होने वाला नहीं है। समझिएगा, उसी प्रकार से भक्त जीवन भर भटकता है, वासनाओं को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के, कामनाओं को लेकर के, और जीवन भर भटकते रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। पहले किराए के घर से रहते थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु एक ही कमरे का होता लेकिन खुद का हो जाता। फिर भगवान ने कृपा कर दी, एक कमरे का घर हो गया। तो जब एक कमरे का घर मिल जाए तो फिर इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए ना। फिर जिस दिन गृह प्रवेश हुआ ना, गृह प्रवेश बढ़िया करवा लिए, उसके बाद शाम को नई इच्छा प्रारंभ हो गई, एक बाइक हो जाता। भगवान ने बाइक भी दे दी, 2 पहिया वाहन भी दे दिया। फिर इच्छा प्रकट हुई, प्रभु परिवार बढ़ रहे हैं, 4 पहिया वाहन हो जाता, कार हो जाता। फिर मन में इच्छा बढ़ेगी, कहा प्रभु थोड़ा मार्केट से दूर है घर, थोड़ा सिटी के बीच में एक आध प्लॉट मिल जाता तो वहीं घर बना लेता। वहां घर बन गया। अभी विचार करिए, इच्छा समाप्त हो रही है? नहीं भैया, एक इच्छा समाप्त हुई, एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक और उदाहरण आपको दें। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठ करके सोच रहा है कि मैं डुबकी लगाऊंगा समुद्र में, और भैया वो 1 घंटे तक सोच ही रहा है कि मैं डुबकी लगाऊंगा। बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा, भैया क्या सोच रहे हो? सब लोग तो स्नान कर करके जा रहे हैं, डुबकी लगा लगा करके जा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, भैया मैं ये देख रहा हूं समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो मैं डुबकी लगाऊंगा। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें रुकने वाली नहीं है। कहने का आशय क्या? जिस प्रकार से समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होगी, उसी प्रकार से हमारे निज जीवन की इच्छाओं की लहरें भी कभी शांत होने वाली नहीं। आज 10 लाख की गाड़ी है तो कल 20 की इच्छा करेंगे। जीवन भर व्यक्ति भागते रहता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और समझिएगा, जिस प्रकार से हाथी सरोवर के मध्य में बैठ करके निश्चिंत हो जाता है, अब मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है, भले ही पूरा संसार जल जाएगा, जंगल जल जाएगा, उसी प्रकार से आप और हम सब जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, तो फिर निश्चिंत हो जाता है भक्त कि अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब भगवान के शरण में चले जाते हैं, जब गुरु के शरण में चले जाते हैं, भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल।
क्या नाम है? शरणागत वत्सल। भगवान में शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। वत्सल का मतलब समझते हैं? वत्सल किसे कहते हैं? भगवान का एक नाम है वत्सल, समझिएगा। वत्सल मतलब गाय का जो बछड़ा होता है ना, उनको वत्स कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उनको वत्स कहते हैं, और जो गौ माता होती है उनको वत्सला कहते हैं। आपने देखा होगा। अच्छा, किस किसने गैया मैया को बछड़ा जन्म देते हुए देखा है? लगभग 90% लोगों ने देखा है। अब देखेंगे जब बछड़ा बाहर आता है ना, तो गैया मैया उस बछड़े की जो आवरण जो लिपटा होता है, जो मैल लिपटा होता है, गैया मैया उनको चाटती है और उनको चाट चाट करके अपनी जीभ की चाट चाट करके चाटन से उसको साफ कर देती है, शुद्ध कर देती है। समझिएगा, यही भगवान का स्वभाव है। जो भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाता है ना, जो ये कह देता है प्रभु आज से आपका मैं हूं और आप मेरे हो नाथ, बस आप ही सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु, नान्यम नैव जाने न जाने। आप ही मेरे सब कुछ हो और मैं किसी को नहीं जानता। मैं सत्य कहूं, आपके हजारों दोषों को भी भगवान भूल जाएंगे और आपको दोष मुक्त कर देंगे भगवान अपनी कृपा से। बस सच्चा समर्पण हो, सच्ची लगन हो, सच्चा प्रेम हो भगवान के चरणों के प्रति, तब भगवान कृपा करते हैं भैया। कल हमने भगवान राम की कथा सुनी। कल बड़े भव्य रूप से हम सब ने मिलकर के भगवान राम का राज तिलक किया। राम जी के आदर्श से हमें क्या सीख मिलती है? किसी ने कहा बोले राम जी धर्म के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करूं भैया, राम जी धर्म के रूप में अवतार नहीं, धर्म स्वयं राम जी के रूप में अवतार लेकर के आए। स्वयं धर्म ही अवतार लिए। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, धर्म की परिभाषा कई लोग अपने अपने तरीके से देते हैं। कुछ लोग कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों की पीड़ा को अपना समझना ही धर्म है। कुछ लोग धर्म की परिभाषा देते हैं, धर्म क्या है? असत्यात् परा धर्मो, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सब अपनी अपनी मत रखते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, सीधी सीधी बात आपसे करूं मैं, मेरे राम जी ने जो अपने पिता के लिए किया है वो पुत्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपनी माँ के लिए किया है वह पुत्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपनी पत्नी के लिए किया है वह पति का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने प्रजा के लिए किया है वह एक राजा का धर्म है। और मेरे राम ने जो अपने शत्रु के लिए किया है वह एक शत्रु का धर्म है। सत्य कहूं भैया मैं आपको, एक घटना आती है मानस में। राम जी युद्ध कर रहे थे, रावण निशस्त्र हो गए थे। राम जी ने कहा कि रावण घर जाओ, जाओ, थक गए हो। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 20 बार हुआ। रावण जब जाता था ना अपनी पत्नी के सामने, रावण अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला पाता था। मंदोदरी जानती है कि मंदोदरी ने कहा बोले कैसे है राम? कहा राम जैसा कोई हो नहीं सकता मंदोदरी, कोई नहीं हो सकता। खूब तारीफ किया था रावण ने मंदोदरी के सामने। आप किसी से शत्रुता कर रहे हो ना, तो आप उससे ऐसी शत्रुता मत करो भैया। आप अपने निज जीवन को ऐसा बना करके रखो, आपका शत्रु भैया आपके सिर में हाथ जोड़े, उनको भी ग्लानि हो आपसे दूर होने पर, आपसे शत्रुता करने पर, आपसे बिलगाव होने पर, उनको भी ग्लानि होनी चाहिए। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है ना, तो उनको भी ग्लानि होनी चाहिए, मैं क्यों बात नहीं कर रहा? समझिएगा, रावण जब नहीं रहा तब मंदोदरी ने विचार किया एक बार मैं राम के पास जाऊंगी।
और मंदोदरी डोली पर बैठ करके भगवान राम के पास जाने लगे। और जब राम जी के पास जब मंदोदरी जा रहे हैं ना, तो डोली में बैठ करके सोच रहे हैं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मुझे, मैं कैसे उनके सामने अपनी चेहरा दिखाऊंगी। उनकी पत्नी को मेरे पति हर कर ले गए थे, इतना त्रास दिया, मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगी, वो मुझे देखना भी पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब मंदोदरी पहुंची ना भैया, विभीषण ने बताया ये जो डोली आ रही है ना प्रभु, ये हमारी भाभी की है, राज रानी मंदोदरी पधार रही है प्रभु। भगवान अपने कमरे में थे, अंदर थे, जब सुना कि राज रानी मंदोदरी आ रही है, भगवान सामने आ गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मंदोदरी के सामने। मंदोदरी की दृष्टि जब पड़ी, मंदोदरी ने चरण पकड़ लिया, धन्य है राम, धन्य है आप, धन्य है आपका निज जीवन, आपके निज जीवन में आपने किसी से शत्रुता नहीं रही। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जीवन में अपने निज जीवन को ऐसे बनाइएगा कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा भी कहे ना, तो उनको बुरा कहने के बाद उनको खुद ग्लानि हो, मैंने उनको बुरा ही क्यों कहा। समझिएगा, चित्र का निर्माण मत करिए, जीवन में चरित्र का निर्माण करिए। स्वभाव ऐसा होना चाहिए, स्वभाव सहज स्वभाव हो, प्रेम भगवान से, परिवार में, समाज में, संबंधों में निर्लिप्तता हो, भोजन में सात्विकता बनी रहे, दृष्टि की पवित्रता बनी रहे। सत्य कहूं, भगवान बहुत निकट हो जाएंगे आपके, फिर आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान आपको ढूंढने लगेंगे। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें दसम स्कंद सुनाने जा रहा हूं। दसम स्कंद भागवत जी का प्राण माना गया है। हाँ, जैसे दसम स्कंद के दो भाग हैं, जैसे हमारे चौक्षी स्थल के भी दो भाग होते हैं, उसी प्रकार से दसम स्कंद की भी दो भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। ये प्राण है भगवान का दसम स्कंद। अभी नवम स्कंद तक केवल भक्तों की कथा चल रही थी। आपने कथा सुनी ध्रुव जी की, प्रहलाद की, अजामिल की, ये सब भक्त ही हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है भैया भक्तों की कथा से ही भगवान मिलते हैं। एक बात कहूं मैं आपको, कभी ना भगवान से प्रेम आप कर रहे हो तो आपका प्रेम सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है बताएं आपको, क्योंकि आप ना भक्तों से प्रेम नहीं कर रहे हो। और जिस दिन आपका प्रेम भक्तों से होना प्रारंभ हो जाएगा ना, उस दिन भगवान और निकट हो जाएंगे। भक्तों का चरित्र समझिएगा, भक्तों का चरित्र सुनने का स्वभाव रखिएगा। हाँ, नरसिंह मेहता, पलटू साहब, संत तुकाराम जी महाराज, इतने सरल थे संत तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी इतनी कर्कशा थी। हाँ, मेरे भाई बहन, हमने एक बात सुनी थी परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज से, कि तुकाराम जी के परिवार में इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि एक बार अकाल पड़ा ना, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे दोनों नहीं रहे, भूख के कारण समाप्त हो गए, प्राण छोड़ दिया। तुकाराम जी महाराज ने दूसरी शादी की, तो उनकी जो पत्नी थी ना बड़ी कर्कशा थी, सीधी मुंह बात नहीं करती, तो उतनी उनकी पत्नी के अधीन था तुकाराम जी। उठ कहे तो उठे, बैठ कहे तो बैठे, यहां नहीं जाना तो नहीं जाते थे। तुकाराम जी ना गन्ने की खेती करते थे, छोटा सा जमीन था, तो गन्ने की, एक दिन गन्ना बेचने के लिए गए, तो तुकाराम जी गन्ना जब बेचने लगे तो कुछ बच्चे आ गए, कहा बाबा बाबा गन्ना बढ़िया है आपका। तुकाराम जी बड़ी दयालु थे, कहा अच्छा लग रहा है बेटा, ले ये और ले। तो कहा बाबा मुझे दे रहे हो, मेरे साथी को नहीं दे रहे हो, तो इनको भी दे, इनको भी दिया। अब ऐसे करते करते तुकाराम जी ने अपनी पूरी गन्ना बांट दी, एक छोटा सा गन्ना बचा। तुकाराम जी घर आए, पूरा बैलगाड़ी खाली। पत्नी ने सोचा कि बहुत बढ़िया व्यापार हुआ है। पत्नी ने कहा बढ़िया व्यापार किया तुमने, ला पैसा दे, थोड़ी कर्कशा थी।
तुकाराम जी ने कहा काहे का पैसा, गन्ना जो बिक गया कोई बिका नहीं, सबको अच्छा लगा, हमने बांट दिया। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, शर्म नहीं आती, ऐसी जीवन चलेगा तुम्हारा। और तुकाराम जी एक जो गन्ना रखे थे ना उसी को खींचा और एक डंडा मारा, एक गन्ना अपने पति को। और जैसे पति को गन्ना मारा वो गन्ना दो भागों में विभाजित हो गया। तुकाराम जी हंसने लगे। पत्नी ने कहा बड़े बेशर्म हो, फिर भी हंस रहे हो। तुकाराम जी ने कहा तुमने अच्छा किया, मैं यही सोच रहा था कि हम दो है और गन्ना एक, तुमने अच्छा किया गन्ना दो कर दिया। कभी कभी कुछ लोग ना तुकाराम से कहते थे तुम्हारी पत्नी कैसी कर्कशा है, सीधे मुंह तुमसे बात तक नहीं करते। तुकाराम जी कहते हैं ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्या पता मेरी पत्नी मुझसे अधिक प्रेम करने वाली होती तो मैं उसी पत्नी में अटका रहता, उन्हीं से प्रेम करते रहता। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी दी, कम से कम मेरा ध्यान वहां तो नहीं, मेरा ध्यान भगवान के चरणों में, मैं वहां तक पहुंच पाया। समझिएगा, जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति को भी जो अपने अनुकूल कर ले वही भगवान का भजन कर सकता है, वही भगवान के शरणागत जा सकता है। नहीं तो हमें जब भी करना है ना तो सब टीवी सब बंद चाहिए। हाँ टीवी बंद करो, बच्चे लोग को भगाओ यहाँ से, इसको यहाँ से करो, दरवाजा लगाओ, हम पूजा करने बैठ रहे हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति व्यवहार के जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा है। और किसी दिन अगर 1 घंटा बैठ करके माला कर दिया तो बाहर निकल करके पूरे परिवार नहीं पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा आज 1 घंटे पूजा हुआ। समझिएगा भैया, नरे भगवन की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, जब भजन में तेरा मन रंगा ही नहीं तो जोगिया वस्त्र रंगाने से क्या फायदा, जब तू भूले से भोले के दर ना गया और न बैठा ही उनकी कथा ही सुना, ना ही उनके नजर में पुजारी बना, तो रोज माला घुमाने से क्या फायदा, जिसके दिल में सदा लोभ लालच रहे उनकी भक्ति दिखावे कहे दोस्तों। अरे ऐसे मूर्ख को भगवान मिलेंगे कहाँ, दान लाखों चढ़ाने से क्या, पंडितों को तो बस ये गुमा हो गया, मेरे भगवान तो मेरे मंदिर में है, दिखावे के लिए भक्ति पैदा करो, रोज घंटा बजाने से क्या फायदा। निवेदन करो भैया, हृदय में उनका प्रेम जागृत हो। अगर पाना है ना भगवान को तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। अरे कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे,
संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो प्यारे, संसार में मिलेगा। पाना है कर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है कर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है कर प्रभु को। खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। अच्छा हमें पता है भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह है। अच्छा फूल में भी भगवान है? हमें तो नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा है? इसमें भगवान है, कहाँ है बताएं आपको? सुगंध में है, इनकी सुगंध में है वही भगवान, इनका सुगंध ही परमात्मा। वैसे हमारे निज जीवन का सुगंध जो है ना, हमारे जो गुण हैं, हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो भक्ति है, ये भगवान ही है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। वो कलरों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। अरे फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हाजी फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। हर खार में मिलेगा, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है कर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है कर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। एक निवेदन आप सबसे करूं मैं, भगवान कहाँ है? कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय, कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। भगवान कहाँ मिलेंगे बताएं आप? आंखें हो गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय। प्रेमश्रु में नहाता, प्रेमश्रु में नहाता, प्रेमश्रु में नहाता, प्रेमश्रु में नहाता। रसधार में मिलेगा, प्रेमश्रु में नहाता, रसधार में में मिलेगा। पाना है कर प्रभु को
तो प्यार में मिलेगा। आना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को, पाना है घर प्रभु को। दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। कोई भगवान को अपना मित्र समझता है, कोई भगवान को अपना भाई समझता है, कोई भगवान को अपना पति समझता है, कोई भगवान को अपना सर्वस्व समझता है। एक बात बताएं आपको, अयोध्या के बहुत बड़े संत हुए भैया, वो भगवान को अपना शिष्य समझते थे, अपना चेला। कनक बिहारी सरकार, आप गए होंगे अयोध्या के पास हनुमानगढ़ी से, कनक बिहारी सरकार के मंदिर कभी नहीं जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था ना, आप मंदिर क्यों नहीं जाते कनक बिहारी सरकार के, तो महात्मा कहता था, है हमारा चेला राम जी, हम अगर चले जाएंगे तो उठ जाएगा, गुरु के सामने कैसे बैठे रहेगा, इसलिए ना हम नहीं जाते, हम दर्शन नहीं करने जाते। हाँ, हमारा चेला है। हाँ, अब बताओ कैसी भावना है। और एक दिन ना भगवान स्वयं उनके पास आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, पैरों में खूब दर्द था, रात्रि में कोई आया, पैर दबा करके चला गया, दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उठा, विचार करने लगा कौन आया था। बच्चों से पूछा कोई आए थे क्या, बोले पिताजी दरवाजा तो अंदर से लॉक था, हम कैसे आएंगे। रोने लगा। कहा प्रभु, आपको जो संबंध मैंने हृदय से स्वीकार किया था, आज आपने वो संबंध निभा दिया मुझसे। जिस रूप में भी चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से कुछ ऐसा सिलसिला है, भक्तों का मेरे प्रभु से कुछ ऐसा सिलसिला है। और किसी को न भगवान सुख में नजर आता है, तो किसी को भगवान दुख में नजर आता है। किसी को बहुत खुशी होती है तब भगवान दिखते हैं, प्रभु वाह आप दिख रहे हैं, ये सब आपके कारण है। और जब कभी कभी जीवन में दुख होता है ना, प्रभु आपने सबसे दूर कर दिया, अपने पास बुलाने के लिए आज मैं जान गया। कहीं भगवान तट पर नजर आते हैं, तो कहीं भगवान मझधार पर नजर आते हैं। अरे तट पर किसी को राही, 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 मझधार में मिलेगा, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा। पाना है कर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो प्यारे, कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे,
पूरे संसार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर तो प्यार में मिलेगा, अजी पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को, पाना है घर प्रभु को, पाना है घर प्रभु को, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। समझिएगा, भगवान प्रेम में ही मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, दसम स्कंद की कथा सावधान होकर के सुनना, ये प्रेम की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में सभी रस तो हैं, भगवान की इन लीलाओं में अलग अलग रस परिपूर्ण है। जैसे भगवान ने गोपियों के साथ विरह किया, मथुरा गमन किए, वहां आपको करुण रस दिखेगा। भगवान ने चाणूर मुष्टि कंस जैसे दैत्यों का संहार किया, वहां आपको वीर रस नजर आएगा। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, वहां आपको श्रृंगार रस नजर आएगा। भगवान ने बाल लीला की, वहां आपको हास्य रस नजर आएगा। लेकिन निवेदन करूं भैया, इन सभी नमो रस से परे भगवान हमें एक 10 रस प्रदान करते हैं, और वह रस है प्रेम रस। प्रेम रस भगवान हमको देता है, और भगवान जिन जिन ने प्रेम किया, भगवान उनको मिले ही मिले हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने उनसे प्रेम किया है, वही ने उनको पाया है। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। भगवान की कथा के 3 लाभ है परीक्षित। कौन कौन से लाभ है? एक, जो पूछ रहा हो बैठ करके, दूसरा जो कह रहा हो, और उन दोनों के मध्य जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं। जैसे ठाकुर जी की कृपा से यह दास कथा ठाकुर जी ही कह रहे हैं, इस दास के द्वारा कहलवा रहे हैं। आदरणीय श्री रामविलास देवांगन जी, आप कथा श्रवण करने बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सब उठ करके चले जाए, सब उठ करके चले जाए, लेकिन परीक्षित ना जाए। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम देखो, जब कथा होती है ना, तो एक यजमान बनता है, और यजमान नहीं बनने से बड़ा गड़बड़ होता है। एक घटना बताए आपको, एक जगह कथा हुई, कोई यजमान नहीं, बोले सब में यजमान है महाराज, सब बैठेंगे, और शुरू दिन पता चला कोई यजमान ही नहीं आ रहा। अभी तो कथा में भीड़ थी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कोई सामने बैठे कथा तो यजमान हो। तो लाभ किसको मिलता है? एक यजमान जो पूछ रहा है, और एक जो कह रहा है, और उनके संवाद को सब लोग सुन रहे हैं। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि और सरल भाव में समझे, जैसे हमारे घर ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो स्नान करा रहा है उनको भी पुण्य मिलेगा, जो चरणामृत लेकर के बांट रहा है उनको भी पुण्य मिलेगा, और जितने चरणामृत ले रहे हैं ना उनको भी पुण्य मिलेगा। हाँ, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। उसी प्रकार से जो भगवान की कथा सुनता है, गाता है, कहता है और समझता है, इन सबको पुण्य मिलता है। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जो सुनते गावते कहते समझते परम पद नर पावे,
जो सुनते गावते कहते समझते परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। रघुबीर पद पातो जे मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावही। जो सुनत जो सुनत गावते कहते समझते परम पद नर पावई। परम पद क्या है? परमात्मा का पद प्राप्त करना ही परम पद है। और परमात्मा का पद मतलब भगवान यहाँ बैठे हैं। परम पद ये मत समझना कि भगवान के बगल में बैठ गए, चरणों में बैठना ही परम पद है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान का जन्म होना, भगवान का जन्म हुआ और सावधान होकर के कथा श्रवण कराया। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमान। हो करही अनीति जाय नहीं बरनी। करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीदन वे प्रधेनु सुर धरही। सीदन वे धनु सुर धरही। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन तेरा। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन तेरा। ओ बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा। जेलम पट पर धन परिवारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु न सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी। सो जाने निश्चर समकानी। जिनके यह आचरण भवानी। हो जाए निश्चर समकानी। अतिशय देख धर्म की हानि। परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय देख धर्म की हानि। परम सभीत धरा कुलानी। हो परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा कुलानी। हो परम सभीत धरा अकुलानी। पाप बढ़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, लोग दुष्कर्म करने लगे, पापाचरण करने लगे, अधर्मी हो गए। अधर्म बढ़ने का मतलब क्या है भैया? धर्म की कमी हो गई है वहां पर। धर्म की हानि नहीं हुई है, थोड़ा सा कम हो गया धर्म। धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। हाँ, धर्माचरण करने वाले कम हो गए। हम तो कभी कभी सोचते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम इस जनरेशन में जी रहे हैं, इस पीढ़ी में जी रहे हैं। आज से 25 साल के बाद क्या होगा भगवान ही मालिक है। हाँ। लेकिन एक परिवर्तन आया है कोरोना के बाद। कौन सा परिवर्तन आया बताएं आपको? कथा में ना श्रोता बढ़ गए हैं। जहां जहां कथा हो रही है, नहीं तो कथा करना प्रारंभ हो गया और कथा और बढ़ गया। हर जगह कथा हो रही है। और दूसरी बात ना, श्रोता बढ़ गए। हमारे युवा भाई बहन भी कथा सुनने लगे। पहले इतनी तादाद नहीं होती थी कथा में। युवा भाई बहन भी कथा सुनने आ रहे हैं। ये धर्म बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी ना देख करके ऐसा लगता है
कि जो धर्म पर चलने वाले हैं उनको लोग किस दृष्टि से देखते हैं। शुरू में जब हवाई जहाज की यात्रा जब करने के लिए हम गए, शुरू में पहली बार तो हरिद्वार की यात्रा था। कैसे केशर। हाँ। और एक बात कहूं, जितने सफर करने वाले ना हवाई जहाज में, वो धोती वाले को बड़ी अजीब दृष्टि से देखते हैं। सच कहे, क्या सोचते हैं, अरे ये ट्रेन में बैठने वाला कहाँ गए यहाँ बैठने के लिए। और कहीं बिजनेस क्लास की ओर चले जाओ तो कहेंगे इधर नहीं है, उधर उधर इंडिगो उधर मिलेगा। उधर दृष्टि होती है कि नहीं ऐसे? मतलब लोग ये सोचते हैं कि जो सूट बूट पहन करके जाए वही वहां बैठने योग्य है। दृष्टि बदली है। हाँ। लेकिन एक बात बताएं भैया, सूट बूट पहन करके जो आगे से गुजरे और कोई धोती पहन के जाए ना, हाँ, सूट बूट पहनने वाले को लोग नहीं देखेंगे, धोती पहनने वाले को देखेंगे। आप कितना भी बढ़िया सूट बूट पहन करके जाओ और हम धोती पहन करके जाए, आपको नहीं देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमको, धर्म के प्रति हमारी विचार बदली हुई है, विचार शक्ति बदली हुई है। तो मैं निवेदन करूं भैया, अधर्म बढ़ने लगा और इतने पाप बढ़ गए, इतने पाप बढ़ गए, लोग सत्य नहीं कहते हैं। तुलसीदास कह गई, सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, झूठ बोलने वाला भाई गुणवान वही कहलाएगा। पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। बात बात में होगी हत्या, भाई को भाई खाएगा। पूजा होगी दुष्ट जनों की, धर्म कर्म उठ जाएगा। तुलसीदास कह गई, सभी से ऐसा कलयुग आएगा, धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, बाप बेटा का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा, वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिजरा राज चलाएगा। तुलसीदास कह गए, सभी से ऐसा कलयुग आएगा। अधर्म बढ़ने लगा, और जब अधर्म बढ़ने लगा तो मां पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास, प्रभु का जन्म कब होगा, कब भगवान आएंगे। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान से कहा, प्रभु आपका प्राकट्य कब होगा, आप कब आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करके के बात कही, कहा कि हम जल्दी आएंगे। कब आएंगे? भगवान कहने लगे, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परो, जानिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान वसुदेव के घर में बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी भगवान आएंगे। हाँ, अब दर्शन करिएगा, भगवान आने वाले कहाँ हैं? वसुदेव के घर में। अब आप दर्शन करिएगा, वसुदेव तो कारागर में है, तो वसुदेव के घर में कैसे आएंगे? कहा कि महाराज वसुदेव तो कारागर में है, तो भगवान कैसे आएंगे? तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, घर को घर नहीं कहते। तो किसको घर कहते हैं? बोले गृहिणी को घर कहते हैं। हाँ, गृहिणी जो होता है ना, वही घर है। जिसके घर की गृहिणी सुशील होती है ना, उन्हीं का घर घर कहलाता है भैया। और एक बात कहूं आपको, हमारी माताओं के लिए बोल रहा हूं इस बात को। हमारे पुरुष भाई ना 4 दिन के बाहर जाए ना, घर में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी माताएं अगर 4 घंटे के लिए बाहर हो जाए तो हमारे पुरुष भाई पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। क्यों? नहीं आना क्या? अच्छा, जब तीज जाए ना, तो पहले हमारी माता पहले तीज जाया करती थी तो कुछ दिन, लेकिन अब जैसे तीज गए ना, तुरंत फोन जाएगा, कब आ रहे हो। समझिएगा, गृहिणी कौन बताएं? जो अपने घर को घर बना करके रखे, जो अपने जीवन को, जो अपने घर को घर बना करके रखे।
गृहिणी ही अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। समझिएगा भैया, घर में जो व्यवहार होता है ना, मूल रूप से अगर देखा जाए तो गृहिणी से ही प्रारंभ होता है। हाँ, कभी कभी ना घर में कोई भी नहीं रहता ना, तो घर की गृहिणी अगर अकेली हो, आइए बैठिए, हाँ बैठिए, चाय पिलाया और भोजन कराया, यथोचित जो हो पाया, जल पिलाया, कुछ काम था आपको, उन्हीं को बताएंगे। और कुछ लोग जैसे आ जाए ना, हाँ एक जगह हम देख रहे थे भैया, हाँ, जब एक संत पहुंचे उसके घर में, तो उनकी गृहिणी बड़ी नाखुश हो गई। ये पंडित जी लोग आ जाते हैं, क्या मिल रहा है इनको आने से, कहीं भी पहुंच जाते हैं। दर्शन करिएगा, एक घर में एक संत देवता पधारे, एक ब्राह्मण देवता पधारे, और उसी दिन उनका भाई भी आने वाला था, उनकी पत्नी का। दर्शन करिएगा, पत्नी थोड़ी सी तेज थी, उनका पति थोड़ा सा सीधा था। तो अपने जो भाई आने वाले थे ना, उनके लिए बढ़िया गाजर का हलवा बना करके रखी थी। और पति ने कहा था आज हमारे घर संत भगवान भी आएंगे। कहा बोले देख लेंगे, हाँ जो होगा घर में वो दे देंगे। अब एक ही समय में दोनों पहुंचे, संत महाराज भी पहुंच गए और उनके साले साहब भी पहुंच गए। तो उनकी पत्नी ने गाजर का हलवा बनाया था, पूड़ी बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई थी और बढ़िया थाल पर सजा करके दोनों के लिए अलग अलग थाल, एक थाल में सूखी रोटी और चटनी टमाटर की, और एक थाल में गाजर का हलवा, पूड़ी और पनीर की सब्जी, दो थाल रखे हुए हैं। उनकी पत्नी ने कहा आपको पता है ना किसको किनको देना है? कहा कि हाँ हाँ पता है। अब उनकी पत्नी थोड़ी सी बाहर क्या गई, इनके पति ने वो जो हलवे वाली जो थाल थी उनको ले जाकर के उस संत को प्रदान कर दी। कहा कि महाराज खूब बढ़िया से पाइए। उनकी पत्नी आई, पत्नी ने देखा, वाह मारे गुस्सा के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा नाक कट जाएगा मायके में। हाँ क्या बोलेंगे मेरे भाई, चटनी खिला करके भेजे हैं, मेरी नाक कट जाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर जाकर के, क्या कहूंगी पिताजी को, लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई अगर मेरी भाभी को बता तो भाभी मुझे नहीं छोड़ी। नाक कटा दिया तुमने। उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा अरे तुम्हारा तो नाक यही कटा है, अगर संत को सूखी रोटी खिला देते तो तुम्हारा नाक तो वहां कट जाता। हम अपने नाक यही बचाना चाहते हैं। जीवन में सेवा का भाव ऐसा हो, संतों के चरणों के प्रति, वैष्णव जन के चरणों के प्रति, ब्राह्मणों के चरणों के प्रति हमें जवाब वहां देनी है। इसलिए जीवन में ऐसा कर्म करना मेरे भाई बहन कि जब भगवान के सामने जब खड़े हो पाओ ना, तो उनसे थोड़ी नजर मिला पाओ। समझिएगा, अधर्म बढ़ने लगा, पापाचरण बढ़ने लगा, और आज पवित्र पावन नगर है मथुरा। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी हुई पवन रेखा। पवन रेखा एक बार बगीचे में विचरण कर रहे थे, दुर्मिक नाम के दैत्य की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई और पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे वो पुत्र जन्म हुआ, अपशगुन होने लगा, सियार बोली बोलने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, अधर्म जैसा स्वभाव बनने लगा। महाराज ने पूछा, संतों से कहा महाराज मेरा बेटा हो गया है, ये कैसा होगा? तो कहा महाराज तुम्हारा बेटा कुल का पालक नहीं होगा, कुल का घालक होगा, इनका नाम ही कंस होगा। तुम्हारे परिवार को गर्त में ले जाने वाला होगा, पापी होगा, इनकी मनोवृत्ति निरंतर हिंसा की बनी रहेगी। और निवेदन करो मेरे भाई बहन, कंस को उग्रसेन जी ने एक पत्ते में लपेट दिया, एक टोकरी में डाल दी और उनको यमुना जी में बहा दी। यमुना जी में बहता हुआ बालक आया है, कंस यमुना जी में बहता हुआ आया। उनको सूरसेन जी ने देखा। सूरसेन जी कौन है? वो सुदेव के पिताजी थे सूरसेन। सूरसेन जी ने देखा कितना बढ़िया बालक है, अपने घर ले गया उठा करके, यमुना जी की प्रसादी समझ करके। अब तो सूरसेन जी और कंस एक साथ रहने लगे। कंस थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी कुंडली दिखाई एक महात्मा को।
महात्मा ने कहा तुम यहाँ के राजा के पुत्र हो, उग्रसेन जी का। और भैया कंस ने अपना मित्र इकट्ठा किया। वैसे ही देखो, व्यक्ति जैसे रहता है ना वैसा ही मित्र ढूंढता है। कुसंगी आदमी कुसंगी ही ढूंढेगा। हाँ। एक बात कहूं मैं आपको, आजकल के युवा को अगर अधिक धन मिल जाता है ना, ये नौकरी लग जाते हैं या थोड़ी बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं, तो सीधे घूमने के लिए वृंदावन नहीं जाएंगे, हरिद्वार नहीं जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे। क्यों? वृंदावन जाओगे तो सिगरेट पीने के लिए नहीं मिलेगा, पीली पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। पीली पानी समझ रहे हैं? तीर्थ जाओगे तो ये नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत धन आ जाती है, थोड़ा बहुत पद आ जाता है ना, हम उस धन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। हम अपने मित्र भी वैसे ढूंढते हैं, समझिए, मित्र भी वैसे ढूंढते हैं। आज कंस ने अपने जैसा मित्र बनाया। हाँ भैया, सत्संगी को सत्संगी ही चाहिए और फेंटने वाले को फेंटने वाला ही चाहिए। सत्संगी कभी नहीं चाहता कि मैं कुसंग में जाऊं। और आज कंस अपने सभी मित्रों को साथ लेकर के गया। कौन कौन है? पूतना, केशनी, धेनुकासुर, अरिष्ठासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े राक्षस गए हैं अपने पिता के पास। उग्रसेन ने कहा कौन हो तुम? कहा कि याद करो 20 साल पहले मुझे आपने पानी में बहा दिया था, वही बेटा हूं मैं आपका। और पिताजी आप थोड़े बुढ़े हो गए हो, अब आपसे राज्य नहीं संभलेगा, उतरो। और उतार दिया। स्वयं आसन पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठे। नगर वासियों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। कहा कि को जो विद्रोह कर रहा है उनको जिंदा मत छोड़ो, समाप्त कर दो। और भैया यही हुआ, जो विद्रोह करने लगे ना उनको मार दिया जाता था। सब डर गए, अब तो कंस का राज्य हो गया। कंस का राज्य क्या? कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस, जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी रहे वही कंस है। किसी किसी का स्वभाव होता है, देखना, सीधी मुंह बात नहीं करते, हाँ टेढ़े ही बात करेंगे आपसे, उठपुटांग ही बोलेंगे आपसे। ऐसे लोग ही तो कंस हैं। निवेदन करूं भैया, आज कंस ने विचार किया मेरी एक बहन है देवकी, उनका विवाह कर दूं। और आप सबको कथा विदित है, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया गया। विवाह करके जब कंस अपनी बहन को छोड़ने जा रहे थे, जैसे रथारूढ़ हुए कंस अपने दामाद और अपनी बहन को बिठा करके चलने लगे गड़गड़ 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 रथ से। जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, अचानक बिजली चमकी, आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का आटा व गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कूद गया कंस, बहन की चोटी पकड़ घसीट करके नीचे गिराया, तलवार उठा लिया मारने के लिए। जैसे मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्षमा पृथ्वीपति, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और अभी तलवार से मारना चाह रहे हैं। पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी की पति की रक्षा करे, जो उनके सम्मान की रक्षा करे, वो पति होता है। बड़ी विनम्र प्रार्थना आप सबसे करूं, जितने यहां पुरुष बैठे हुए हैं, कभी भी ना पब्लिकली अपनी पत्नी को डांटा मत करो। कहीं घूमने गए हो या कहीं शादी में गए हो तो सबके सामने कुछ भी मत बोला करो भैया, उनकी भी इज्जत है। और मैं तो कहूं उनकी इज्जत आपकी इज्जत है। जैसे वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझती है ना, वैसे उनकी भी इज्जत को आप अपनी इज्जत समझिए। किसी किसी का आदत होता है, यहाँ क्या करे, चलो बोलने का तरीका होता है। जब हम बोल रहे हो तो बीच में मत बोलो। एक जगह हम ऐसी, हाँ, एक जायसवाल परिवार में जब चर्चा हो रही थी तो उनकी पत्नी कह रही थी गुरुदेव ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उनके जो बुजुर्ग थे वो भड़क गए। जब बड़े बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो सबके सामने? क्यों अधिकार नहीं मिला क्या बोलने का? इतना अधिकार तो रखती है वो भी।
निवेदन करूं भैया, ये भाव अपने मन से निकाल दीजिएगा, ऐसा स्वभाव अपने मन से निकाल दीजिएगा। सम्मान दीजिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है ना, उसके घर लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का वास होता है। समझिए, सम्मान करिएगा। अच्छा एक बात कहूं, केवल स्त्री को नहीं, केवल पत्नी को नहीं, किसी भी व्यक्ति को सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। एक बात कहूं मैं आपको, अगर किसी से भूल भी हो जाती है ना भैया, अगर कोई व्यक्ति आपका हित चाहता है, अगर आपसे भूल हो गई हो तो कभी सबके सामने नहीं बोलेगा। वो समय का इंतजार करेगा, चुपचाप बगल में ले जाकर, बेटा तुमसे ये भूल हो गया था, थोड़ा देख लेना। हाँ। और कुछ लोग होते हैं, हम नहीं जानते क्या तुम कैसे हो, तुमने ये भूल कर दी, सबके सामने। निवेदन करो, कभी मत करिएगा ऐसा। आज वसुदेव जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, शिव पुराण में एक सुंदर परिभाषा है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? पाति रक्षसी यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी की पति की रक्षा करे। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्न्यात त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। समझिएगा, पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले। और मैं तो कहूं, जितने लाभ आपको मिल रहे हैं ना, जितने पति हैं, सबको जितने लाभ मिलते हैं ना भैया, उनमें 80% आपकी पत्नी का होता है। हाँ, 16 सोमवार का व्रत वही करेगी, करवा चौथ का व्रत वही करेगी, बहुला चतुर्थी का व्रत वही करेगी, महाशिवरात्रि का व्रत वही करेगी, हल षष्ठी का व्रत वही करेगी, संतान संतपी का व्रत वही करेगी, वट सावित्री का व्रत वही करेगी। ये सब पुण्य आपको भोगने के लिए मिल रहे हैं। समझिएगा, ये सब आपको प्राप्त होगा मेरे भाई बहन। निवेदन करो तो आपको ना सम्मान देना चाहिए। तो आज कंस ने दोनों को जेल के अंदर डलवा दिया, दोनों के हाथ में हथकड़ी बांधी, जेल के अंदर डलवा दिया। दर्शन करिएगा, देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को लाकर के कंस के हाथों में सौंपा गया है। वचन दिया था वसुदेव ने, जो संतान होगा मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा। कंस ने देखा, वापस कर दिया, कहा कि पहला नंबर थोड़ी ना मेरा कुछ बिगाड़ेगा, मेरा तो 8वां काल है। और समझिएगा, जैसे भेजा गया, इधर नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, कंस पहला जन्म ले लिया है, हमने सुना है। बोले हाँ, कहाँ है? हमने भेज दिया उनको। नारद जी ने कहा, बड़ा भूला है कंस तो, देवताओं की माया नहीं समझी जा सकती। क्या पता 8वां नंबर भी पहले में आ जाए, 8वें नंबर का भी पहले में आ जाए, और क्या पता तुम्हें मारने के लिए भी आ जाए। कंस ने कहा, महाराज ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है, देवता कुछ भी कर सकते हैं। और भैया कंस ने तुरंत बुलवाया उस बालक को और वसुदेव के सामने ही पृथ्वी पर पटक दिया। ऐसे ही करते करते कंस ने 6 पुत्रों को समाप्त किया है देवकी और वसुदेव के। 7वां बालक गर्भ में ठहरा, संकर्षण के माध्यम से उनको गर्भ से देहांतर किया गया और रोहिणी के गर्भ में डाला गया। मेरी माँ रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और यही हमारे बलराम प्रभु हुए। बोले बलभद्र भगवान की जय। अब तो माँ देवकी गर्भवती है और माँ देवकी रो रही है, प्रभु आप कब आएंगे? कियो कौन सो पाप जगत में भारी, दुख दियो विधाता हमें विपत्ति से डारे। देवकी रोने लगे, देवकी कहने लगी, प्रभु आपकी कृपा कब होगी? प्रभु आप कब आएंगे? जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तब आपका दर्शन होगा ना। और प्रार्थना करने लगे। भैया आइए आप और हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, जैसे माँ देवकी प्रार्थना कर रही है। और माँ देवकी कहने लगी कि प्रभु आ जाइए ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
नंदलाल संवरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी बिगड़ी काज बना जाओ, मेरे दुखड़े आके मिटा जाओ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बुला लीजिएगा। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया। गा लीजिए बड़े भाव से। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, पुकारिएगा। गोपाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया। हरि बोल। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई कोई न सहारा बिन तेरे, हे हरि। गोपाल सांवरिया। बुला लीजिए बड़े भाव के साथ। एक बार कह लीजिए श्री राधे। तुम बिन मेरा है कौन यहाँ, तुम बिन मेरा है कौन यहाँ? कौन कौन चाहते हैं भगवान आए? तो कुछ बोलेंगे तब तो भगवान आएंगे, चुपचाप रहेंगे तब भगवान थोड़ी ना आएंगे। किसी को बुलाने के लिए आवाज देना पड़ता है कि नहीं? यहाँ से व्यक्ति यहाँ खड़ा हो नहीं देख रहा है, क्या कहोगे? आएंगे? नहीं आएंगे। ए भैया, ए कीर्तन भैया, हाँ वो आएंगे, वो पलट के देखेंगे। निवेदन करूं आपको, उसी प्रकार से ना भगवान के भजन में भगवान के प्रति हमारे हृदय का भाव मुख से निकलना चाहिए, तब भगवान आएंगे। गाइएगा। तुम बिन मेरा है कौन यहाँ, तुम मेरा है कौन यहाँ? प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ? प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ? मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे, मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे। जय हो। श्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया। बुला लीजिए दोनों हाथ पसार करके, हे हरि।
जय हो मेरे नैना कब से तरस रहे, 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 सावन भादो जैसे बरस 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 रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया में अब छाए घन घोर अंधेरे। जय हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। गाइएगा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। मेरे साथ हाथ पसारिएगा और भगवान से कहिए सभी, हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, 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 मिटो जन्म मरण के फेरे, मिटो जन्म मरण के। गाइएगा नंदलाल सवरिया में, मिटो जन्म मरण के। हे हरे नंदलाल सवरिया मिटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया में। मैं तो जन्म मरण के तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। आर्त भाव गया है माँ देवकी का अर्थ भगवान नारायण के कानों तक, और भगवान ने ऐसी कृपा की, परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुआ है, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है, महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है, देवताओं का मन प्रसन्न हुआ है, नदी का नीर निर्मल हुआ है, भौरे पंछी पपीहे चहकने लगे, गुनगुनाने लगे। पवित्र समय आया है, भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि के 12 बजे भगवान नारायण माँ देवकी के सन्मुख चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। प्रकट कृपाला दीन दयाला, देवकी के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन। जय हो अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि कर मोहनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ अवादा, वेद पुराण गाइएगा करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिह गावे श्रुति संता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत किरण रहे,
उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विभिन्न चहे, कहीं कथा सुहाए मात बुझाए, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। अब समझिएगा, मैया देवकी ने देखा, बोले प्रभु हम तो आपको बेटा बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गए, हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर के आ गए, हम कैसे गोद में उठाएं आपको? नाथ छोटे बन जाइए ना प्रभु। और भगवान ने जो सुना, छोटे बनना है, भगवान छोटे बने। अब दर्शन करिएगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखे। और भगवान छोटे बने। और एक निवेदन करूं, भगवान छोटे तो बने लेकिन रोए नहीं। मैया ने कहा भी नहीं रोने के लिए, क्यों? अगर रोएंगे तो कंस पहले आ जाएगा मारने के लिए। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तनहि बड़े भव को पावहि। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन बड़ई भव को पावहि। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन बड़ई भव को पावहि। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन बड़ई भव को पावहि। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया कुल गोआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले नारायण भगवान की जय। भगवान बालक बने, और जब भगवान ने बालक बना ना, तो भगवान से इच्छा पूछी। एक बात कहूं आपको, देवकी ने ये नहीं कहा, वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि मेरी ये इच्छा है। क्या कहा? प्रभु आपकी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा, मैया अगर तू कह दे तो कंस के काम को भी तमाम कर दो, अभी मार दो कंस। देवकी मैया ने कहा, प्रभु आपकी लीला आप जानो ना था, आप तो लीलाधारी है। भगवान ने कहा, अगर मेरी लीला के अनुसार चल रहे हो ना, तो एक काम याद रखना, क्या? मुझे गोकुल पहुंचा दो। और निवेदन करूं भैया, गोकुल जैसे पहुंचाने के लिए भगवान को स्पर्श किया, वसुदेव जी की हाथ की हथकड़ी टूट गई, शीश पर प्रभु को धारण किया, 2 कदम चले ही क्या थे कि पैर की बेड़ी टूट गई। 20,000 सैनिक थे, सब के सब सो गए। पहुंच गए, यमुना नदी पार किया, यमुना जी बढ़ने लगी, वो तो वसुदेव जी को डुबा रहे हैं, भगवान ने अपने चरण नीचे कर दिए। क्यों? यमुना चरण छूना चाहती है भगवान के। वो जैसे चरण छुआ, बीच से रास्ता दे दिया, सीधे पहुंचे वसुदेव जी नंद भवन। सब सोए हुए, योग माया पहले जन्म ले चुकी है भैया, और जहां माया जन्म लेती है ना, वहां लोग सोते ही बहुत है। हाँ, जिस घर में खूब सोने वाले दिखने लगे ना, खूब माया है, यहां समझ लो। योग माया जन्म ले चुकी है, सब सोए हुए हैं, कोई उठा नहीं है। नंद वसुदेव जी पहुंचे, बालक को ले जाकर के, प्रभु को ले जाकर के यशोदा के बगल में सुलाया, और वहां जो कन्या जन्म हुई थी उनको अपने साथ लेकर के आ गया। जैसे जेल के अंदर प्रवेश किया, कन्या जोर से रोई, हाथ की हथकड़ी लग गई, पेड़ की बेड़ी लग गई, कंस आ गया तलवार लेकर के, 8वां आ गया, और कंस ने जैसे पटकना चाहा, उनको मारना चाहा, आकाश मार्ग मुड़ी है, अष्टभुजी स्वरूप धारण कर लिया, और कहा कि अरे पापी, अरे अत्याचारी, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और दर्शन करिएगा, माँ का प्राकट्य हुआ, माँ का जन्म हुआ। हाँ, कथा ऐसी आती है। और ये माँ और कोई नहीं है भैया, हमारी माँ समलेश्वरी ही है। मैंने कुछ संतों से सुना कि हमारे छत्तीसगढ़ में पुरेना स्थान है, धमतरी के पास। आप जब गंगरेल डैम जाएंगे ना, तो पुरेना स्थान है, जहां मां अंगारमूर्ति विद्यमान है। वही
माँ अष्टभुजी स्वरूपा है। मैंने ऐसे संतों से सुना था महाराज जी। तो वास्तव में ये छत्तीसगढ़ की भूमि जो है कैसी है, माँ के चरणों आश्रित होने वाली भूमि है। हाँ। आइए माँ चंडी के चरणों में एक पुष्प समर्पित करे, एक भजन समर्पित करे। बड़े भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा सभी। नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, अवतार धरे हंसते हैं मैया, नव दुर्गा ते कहाए। बोली समलेश्वरी मैया के जय जयकारा। शेरू वाली का बोले सांचे दरबार की जय हो। और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते हैं कहाए। नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते नव दुर्गा ते हैं कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते दुर्गा ते कहाए वो नव दुर्गा ते। ओ पापी धरती के ऊपर दानों के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानों के नाश करे बे, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बे, अवतार धरे हंसते हैं मैया, नव दुर्गा ते कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए। जय हो मैया। जय हो। बात चल कमलाई अरे सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो। दक्ष के मान घुटाए तैहा तनला रखे कुमारी हो। दक्ष के मान घुटाए तैहा तनला रखे कुमारी हो। अरे सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो।
अरे दक्ष के मान घटाए तय अनिलाल के कुमारी हो। जय हो मैया हो। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, अवतार धरे हंसते हैं मैया नव दुर्गा ते कहाए, नव दुर्गा ते नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए, नव दुर्गा ते जय हो मैया। जय हो अरे द्वापर मां द्रौपदी कहाए 5 पांडव के नारी हो। द्वापर मां द्रौपदी कहाए 5 पांडव के जय हो मैया। महाभारत के रचना रचाई जग के तय महतारी हो। महाभारत के रचना रचाए जग के तय महतारी हो। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, कौरव के नाश करे पर, पांडव लाते तारे पर, कौरव के नाश करे पर, पांडव लाते तारे पर, अवतार धरे हंसते हैं मैया नव दुर्गा ते कहाए, नव दुर्गा ते कहाए हो नव दुर्गा ते जय हो। नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए, नव दुर्गा ते कहाए हो मैया, नव दुर्गा ते। ऐसे दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी भाव के साथ जय हो। जय हो हरे त्रेता माते सीता कहाए रामचंद्र के नारी हो। त्रेता माते सीता कहाए रामचंद्र के नारी हो। जय हो। 14 बरस ते वन में बिताए महिमा तोरे अपारी हो। 14 बरस ते वन में बिताए महिमा तोरे अपारी हो। रावण के नाश करे पर भैया के भारी हरे पर, रावण के नाश करे पर भैया के भारी हरे पर, रावण के नाश करे पर भैया के भारी हरे पर, रावण के नाश करे पर भैया के भारी हरे पर, अवतार धरे हंसते हैं मैया नव दुर्गा ते कहा। जय हो मैया नव दुर्गा ते कहाए हो मैया, नव दुर्गा ते नव दुर्गा ते कहाए वो मैया, नव दुर्गा ते कहाए, नव दुर्गा ते कहाए हो मैया, नव दुर्गा ते हो। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे पर, पापी धरती के ऊपर दानव के
दुर्गा तय है कहाए वो मैया, नौ दुर्गा तय है कहाए, नौ दुर्गा तय है कहाए ओ मैया, नौ दुर्गा तय है कहाए, ओ नौ दुर्गा तय है कहाए, नौ दुर्गा तय है कहाए, ओ नौ दुर्गा तय है कहाए, नौ दुर्गा तय है कहाए, ओ नौ दुर्गा तय है कहाए, नौ दुर्गा तय है कहाए। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले समलेश्वरी मैया की जय। बोले आज के आनंद की जय। बोले साचे दरबार के जय। और मां अष्टभुजी स्वरूपा ने कंस से कहा कि अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कंस खूब डर गया। कंस ने कहा कि मैया जन्म कहां लिया है ये तो बताओ। मैया ने कहा अब तू ढूंढ कहां जन्म लिया है, मैं नहीं बताऊंगी। और कंस ने उसी क्षण वसुदेव जी और देवकी से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके मुक्त किया है भैया। फिर कारागार में नहीं रखा था जी। भागवत जी के अनुसार फिर देवकी और वसुदेव को कारागार में नहीं रखा कंस ने, फिर मुक्त कर दिया। बाद में फिर कारागार में रखा गया बाद में। अब दर्शन करिएगा, ये तो रही मथुरा की बात। अब आइए आप सबको ले चलते हैं गोकुल। कौन कौन गोकुल जाना चाहता है? हाँ तो इधर देखिए, इधर इधर उधर से बात मत करिए, नहीं तो गोकुल नहीं जाओगे। गोकुल जब से मेरी माँ यशोदा गर्भवती है, जब से तब से ना यशोदा मैया की दो ननंद थे, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा की दो बहनें थी भैया, नंदा और सुनंदा। और ये जो ननंद होते ननंद, ये इसी समय को देखते रहते हैं, कब भाभी की सेवा करने के लिए मिले और कब मेवा मिले। जब से गर्भवती थी तब से हाँ, और रहती है नंदा सुनंदा। और भगवान से प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना? हे भगवान लाली मत हो, लाला हो जाए। क्यों करती है? क्योंकि यशोदा मैया ने कह दिया था अगर लाला हुआ तो दोनों को नौलखा हार मिलेगा। और यही मन में चल रहा है, भगवान कृपा करना कि लाली नहीं लाला हो जाए, लाली नहीं लाला। और आज सुबह सुबह की बात, मैया यशोदा सोई हुई है, अभी तक मैया यशोदा उठी नहीं है। अचानक सुनंदा ने देखा, कहा कि यशोदा जी नहीं उठी है। और यशोदा के पास जब जा करके सुनंदा देखी तो बगल में कोई सोया हुआ है। अब सोई हुआ है कि सोई हुई है ये समझ नहीं आ रहा। सुनंदा ने 11 बार हरि शरणम कहा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान लाली ना हो जाए, हे भगवान लाली ना हो जाए। और झीनी से चदरिया को हटा करके जैसे देखा, चेहरा ही देखा, फिर बंद कर दिया, हे भगवान लाली ना हो जाए। कहा प्रभु अगर लाला हो जाएगी ना तो यशोदा तो हमें देगी नौलखा हार, हम भी आपको 40 किलो मोती चूर की शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। और भाव ऐसा आया कि अब हमें भी कुछ कर। अब जैसे ही चदरिया को हटाया, कमर तक चदरिया हटाया, फिर ढक दिया, हे भगवान क्या होगा? फिर भी हिम्मत करके अंत में निर्णय लिया अब हटाएंगे। और जैसे पूरी चदरिया को हटाया तो देखिए क्या, बोले नंद के लाला की जय। और जैसे नंद का लाला देखा, थाली पकड़ ली, चम्मच पकड़ करके टन 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 बजाने लगे। दौड़ी सीधा कहा, सीधे जहां नंद बाबा गौशाला में गौ सेवा कर रहे थे वहां जाकर के कहा, भैया 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 भैया। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा कि ऐसी खुशखबरी लेकर के आए हूं कि तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या खुशखबरी है? तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। और जैसे नंद बाबा ने सुना लाला भयो है, 80 साल के नंद बाबा 20 साल के बन गए। सीधे यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, नाक बंद करिए 108 बार डुबकी लगाई, पीली धोती पहने, पीला कुर्ता पहने, पीला बगलबंदी पहने, पीला फेटा डाला, माथे पर चंदन लगाया, काजल लगाया। नंद बाबा ने कहा रे लाओ दर्पण लाओ, और बड़ी सुंदर लग रहे बाबा। और गए कहा? सीधे गुरु जी के पास।
गुरु सांडिल्य कह गए हकारा, आए द्विजन सहित द्रुपद्वारा। और अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। अनुपम बालक है भैया। पूरे नगर को सजवाया गया, नाई को बुलाया, अरे नाई जा दे दे दुहाई पूरे वन में, पूरे नगर में। और नाई गया है भैया सबको, और वृंद वृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठिलाई। सबको आमंत्रण हुआ, जैसे आप लोग आए हुए हो, आप सब यहाँ पधारे हुए हो दिवांगन परिवार के उत्सव में, भागवत जी के उत्सव में, वैसे ही सखियों का भी आगमन हुआ। हाँ, और आज बहुत लोग पीली साड़ी पहन करके आए हैं। हमारे भाई लोग पीले कुर्ते पहने हैं, हाँ, लेकिन बहुत लोग नहीं आए हैं। चलो आ तो गए हैं, जैसे भी हो सहज श्रृंगार किए उठिलाई, सहज श्रृंगार बन करके। अच्छा, भगवान के सामने जब हम जाते हैं ना, तो सहज बन करके जाए, जैसे हो वैसे जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सहज स्वरूप में जाइए। और सबने जा करके खूब बधाई दी, आइए आप और हम सब भी बधाई दे। हम कहेंगे नंद बाबा आपको, आप सभी कहिएगा बधाई हो। हम आपको कहे नंद बाबा आपको, ऐसे कहते बधाई हो, हाथों पर के कहिए, सभी कहिए नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, दिवांगन परिवार आपको, चांपा वासियों आपको, बधाई कहने वाले आपको, बधाई नहीं कहने वाले आपको। और बड़ी भाव के साथ गाइएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और आज खूब लुटाने वाले हैं भैया। हाँ, श्री रामविलास देवांगन जी, श्रीमती अमृता देवांगन जी खूब लुटाएंगे। और सबको लूटना है, सबको खूब लेना है। और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हो दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। देवांगन जी कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? अच्छा बाबा जी जल्दी बुलाइए। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए दोनों हाथ पसार करके जय हो। बधाई हो, बधाई हो। और चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगे की लहंगे की कर दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की कर दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की कर दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की कर दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
लाए लाए जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। वसुदेव जी ही दिख रहे हैं, देवकी मैया का है। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी की नथनी की नथनी की कर दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की कर दे गड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाए लाए जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। जुग जुग जियो तेरे बांके बिहारी। जुग जुग जियो तेरे बांके बिहारी। जुग जुग जियो तेरो बांके बिहारी। जुग जुग जियो तेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मैया बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मैया बांके बिहारी। बांके बिहारी मैया बांके बिहारी। भक्तों की होगी मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई। भक्तों की होगी मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई। लाए लाए जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। और आज दिवांगन जी वसुदेव बने हैं, अपनी नातिन मौलवी को अपने शीश पर रखे। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा आप लोग भी। एक बार आप सभी दोनों हाथ पसार के कहिए बधाई हो। थोड़ा जोर से कह लीजिए बधाई हो। थोड़ा जोर से कह लीजिए बधाई हो और गा लीजिएगा। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जावे है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जाया। गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में ऐसे नहीं उछलना है। अब देखे कौन ज्यादा उछलता है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जय नंद घर लाला जायो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर बधाई हो गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो बधाई हो। जय हो अरे ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया। और मैं तो कहूँ थोड़ा अच्छे से नचाइए। देवांगन जी आप नीचे 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 चले और आप सभी और एक साथ आनंद के साथ बड़ी भाव के साथ अरे ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया। धन्य कहे धन्य यशोदा मैया सब धन्य यशोदा मैया ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो 80 साल की आयु में ऐसो जायो है हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो 80 साल की आयु में ऐसो जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया कहे धन्य यशोदा मैया। और एक निवेदन करूं बधाई बज रही नंद जी के आंगन में हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो 100 बार बधाई लोगों आंखों बार बधाई 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई हो 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई हो नंद जी के हो देखो
केशर केशर केशर। सुनो सुनो, किसी को मत देना जो नहीं उछलेंगे, जो उछलेंगे उन्हीं को देना, जो सबसे ज्यादा उछलेगा। जो अच्छा, कौन उछल करके पंडाल छूता है देखते हैं। हो नंदे जी के हो, हाथ नहीं उठाने, उछलना है। हो नंदे जी के हो नंदे जी के हो। अब देवांगन जी नहीं उछल रहे हैं, और आप भी उछलिए थोड़ी आनंद के साथ, आप सभी पीछे वाले भी। हो नंदे जी के हो नंदे जी के हो नंदे जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। हो नंदे जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बजी रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बजी रही आज बधाई हो। और चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। हो रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की। हो दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद जी के ओ नंद जी के ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी बज रही आज बधाई। मैया जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। कानो कानो बात चली है, सोचे हर बजबा। कानो कानो बात चली है, पहुँचे हर बजबारा। अरे कानो कानो बात चली है, सोचे हर बजबारा। कानो कानो बात चली है, पहुँचे हर बजबारा। अरे नंदी भी गोरी यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी, नंदी भी गोरी यशोदा भी गोरी। नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। अरे काना किस विधि काला। ओ नंद जी के हो। अब अंतिम बार उतारी। आप लोग इतने जल्दी बैठ गए, थक गए क्या? दोनों हाथ पसार करके उछलिएगा। ओ नंद जी के हो ओ नंद जी के ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। हो सौ सौ बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। हो सौ सौ बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई बधाई हो 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 बधाई। आई हो बधाई बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। नंद
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। तो इधर देखिए ना, हाँ कुछ लोग तो मुंह में चॉकलेट डाल गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बाद में खाइए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की नंद घर आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की चापा में आनंद भयो जय कन्हैया। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले नंद भवने की, बोले आज के आनंद की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, जोर से कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद जी के आंगन में, देवांगन जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं बिटिया मौली के जन्म उत्सव की आप सबको संप्रेषित करता हूँ। भगवान उस नी परी को अपना आशीष प्रदान करे, संस्कार के बीज मिले, आरोग्य रहे, भगवत भक्ति प्राप्त हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदैव आनंदित रहे। अब मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी, जहां बैठे थे वहीं बैठेंगे, जहां बैठे थे वहीं विराजिएगा। हाँ, जिन जिन स्थान में आप बैठे थे वहीं बैठे। बात बिना करे ही बैठिएगा, बात नहीं करेंगे। बैठिएगा सभी। बाजते आनंद बधाई के शुभ घड़ी आई, के शुभ घड़ी आई हो, हे मैया झूले कृष्ण कन्हाई, यशोदा घर पर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन करेंगे, हाँ, बैठ जाइए, विराजिएगा। केशव बैठ जाइए, सभी सभी सबको बिठाइए। और एक मेरा एक रहेगा, ये बीच का रास्ता बंद करवा दीजिए। ये बीच का रास्ता कल से मेरे आने के बाद ना बंद करवा दीजिएगा। इधर से नहीं आएंगे सब, जो इधर बैठने वाले होंगे इधर आएंगे, इधर बैठने वाले इधर आएंगे। आप सभी परिवार जाए, आनंद के समय खूब आनंद लीजिए, लेकिन कथा जब प्रारंभ हो तो फिर से आप अपने स्थान पर विराजित हो जाइए। ये रास्ता बंद कर दीजिएगा बीच से, उधर से कोई नहीं आएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने स्थान पर विराजेंगे। हाँ। यहाँ ये कुर्सी हटाइए तो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, उधर बैठाइए सब। इधर इधर आ जाइए मैया, आप इधर बैठ जाइए, आ जाइए इधर आ जाइए इधर। ये बीच से आना जाना बंद करवाइएगा। अब सभी इधर देखिएगा और मेरी एक विशेष प्रार्थना रहेगी, बीच से कोई नहीं आएंगे और बिना कारण के खड़े नहीं होंगे। बोले भक्त और भगवान की जय। मैं निवेदन आप सबसे करूं, भगवान के जन्म उत्सव मनाए गए, नंद भवन में जन्म उत्सव मनाया गया। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म उत्सव 18 श्लोकों में मनाया गया और यह जो 18 श्लोक है ना भैया, वो संपूर्ण 18,000 श्लोक का सुख देता है। और दर्शन करिएगा 18,000 श्लोक क्या है। ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया गया। नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, नंद बाबा ने केवल 2 लाख गाय ही दान किए थे। अन्न की विशाल पर्वत बना करके दान किया गया है। जितने भी याचक थे, जितने भी याचना करने वाले थे, उन सबको अजाचक बना दिया। इतना लुटाया गया। एक बात बताया, कहीं से ना चांदी का बर्तन बट रहा था, एक दरवाजे से चांदी का बर्तन बट रहा है। तो चांदी का बर्तन ले जा रहे थे एक व्यक्ति और उन्होंने देखा क्या, एक मैया सोने का हार लेकर के बैठी। तो जिसको चांदी का बर्तन मिला है ना, वो सोने वाले से पूछने लगे, कहा मैया ये हार कहाँ मिला? तो कहा कि तुम्हें चांदी का बर्तन कहाँ मिला? बोले 1 नंबर गेट में चांदी का बर्तन मिला। तो उसने कहा 2 नंबर गेट जाओ, वहां सोना बट रहा है। अब जब सोना लेकर के जब जाने लगे, बर्तन फेंक दिया चांदी का, फिर सोने लेकर के गए। जब सोने लेकर के जा रहे थे तो एक छोटी सी मैया थी जो भीख मांगती थी, वो हीरे का हार पहनी हुई थी। तो उनसे पूछा, मैया ये हीरे का हार कहाँ मिला? बोले 3 नंबर गेट। मतलब नंद बाबा के इस उत्सव में मानो भगवान का उत्सव और कोई नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी देवी अपने पति का उत्सव मना रही है। इतना बटा, इतना लुटा। दर्शन करिएगा। और इस उत्सव में सबने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। यह उत्सव सबके लिए हुआ। ये बार बार आना जाना क्या हो रहा है बेटा? कल से इधर से बैरिकेड्स लगवा दिया जाएगा। हाँ, इधर से करवा दीजिएगा। हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुम्हें आप सबसे निवेदन करूं, उत्सव मनाया गया। और कैसे उत्सव मनाया गया? मां लक्ष्मी देवी ने स्वयं उत्सव मनाया। और ये 1-2 दिन का उत्सव नहीं था भैया, 1 साल तक से उत्सव मनाया गया था। 1 वर्ष। नंद बाबा जी आप नीचे बैठे, हमें अच्छा नहीं लग रहा।
या आप चेंज करके आ जाइए या ऊपर स्थान दीजिए, क्योंकि आप भगवान के पिता के स्वरूप में हैं। हाँ, आप चेंज कर लीजिए। हाँ, अब सच में नंद बाबा ही लग रहे हैं। ऐसे ही नंद बाबा रहे होंगे। बोले नंद बाबा की जय, बोले यशोदा मैया की जय। मैंने एक चीज देखा इस परिवार में, उत्साह बहुत है। हाँ, मैं जब ठाकुर जी की कथा होती है तो देवांगन जी हंसते भी हैं, भाव में भी डूबते हैं और रोते भी हैं। मैं सत्य कहूं आपको, भाव जब जीवन में होता है ना, जब कथा कहने वाला भाव से कथा कहता है, जब वैसे उनको श्रोता मिल जाते हैं ना भैया, तो कथा कहने वाले को बड़ा आनंद भी आता है, बड़ा सुख भी मिलता है। आनंद से कथा हमें श्रवण करनी चाहिए, भाव से कथा स्वीकार करनी चाहिए। और भगवान के उत्सव मनाए गए 1 वर्ष तक। इधर कंस को पता चला है और कंस ने पूतना को भेजा। पूतना आई और सभी उसी उत्सव में पूतना में सम्मिलित हो गई। सब जब बधाई देने के लिए गए तो पूतना भी गई वेश बदल करके बधाई देने के लिए। अरे यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा बाहर निकली, कौन हो बहन? कहा हम दूर से आई हुई हैं, हम आपके ही परिवार के हैं। यशोदा मैया ने कहा कि हाँ हाँ बहन आ बैठा, आज जल पी, अब भोजन कर ले। अब जैसे ही पूतना प्रवेश करती है भैया, दर्शन करिएगा, यहाँ भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। भगवान जब रोने लगे तो किसी संत ने कहा भगवान क्यों रो रहे हैं? तो एक संत कहते हैं भगवान इसलिए रो रहे हैं कि पूतना है दुष्टा और दुष्टों को घर के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। मैं एक बात कहूं आपको, हम जब किसी के यहाँ जाते हैं या आप जब किसी के यहाँ जाते हो तो आप उस व्यक्ति के यहाँ बाद में पहुंचते हो, पहले आपका स्वभाव पहुंचता है भाई। समझ रहे हैं? आपका स्वभाव पहले पहुंचे हो। आप जांजगीर चांपा आने वाले हो, अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, शराबी हो, चिड़चिड़े हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप नहीं पहुंचे हो, लेकिन आपका स्वभाव पहुंच गया है। एक काम करो, घर में ताला लगाओ और चलो यहां से, वो आदमी ठीक नहीं है। हाँ, हम नहीं पहुंचे हैं, स्वभाव पहुंचा है। अच्छा, कुछ संत पधारते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति आते हैं, बिलासपुर से निकल गए क्या? वहां से इंतजार रहता है, घर में पूरी तैयारी रहती है, सजा धजा कर आएंगे ना तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ हम उनके चरणों में बैठेंगे, ये भेंट करेंगे और वो उनके सामने बैठेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। विचार करिएगा, अपने निज जीवन को, स्वभाव को ऐसा बना करके रखिए, आप जहां जाए ना तो लोग आपका इंतजार करें। मेरे भाई आपके आने का इंतजार हो। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, अपने चरित्र को ऐसे मत बनाइएगा कि आप जा रहे हो तो लोग आपसे भागे। एक आदमी है देवांगन जी, हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका, वो जहां खड़ा होते हैं ना वहां से लोग चले जाते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अपने जीवन को भी ऐसा मत। अच्छा, कुछ लोग ना अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं और श्रेष्ठ बना करके ना अकेले रहना पसंद करते हैं। एक प्रार्थना करूं भैया, अगर आप इस दुनिया में अकेले हो ना तो आपसे गरीब कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अगर आपके खड़े होने पर 2-4 लोग आ रहे हैं, आपके कारण 2-4 के जीवन में सुख है, आपको देख करके 2-4 के जीवन में मुस्कान है, तो आप सफल हो, समझिए जीवन में। अपने निज जीवन को ऐसे ही बनाइएगा। बहुत पहले हमने एक शायरी लिखी थी, हाँ, जब हम कॉलेज टाइम में थे। ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मैं तो ढूंढता रहता हूं बस यही मौका, कब ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। जीवन में ऐसा मौका ढूंढते रहो कि कब आपके कारण दूसरों के घर खुशी से भर जाए, आपके कारण किसी और के चेहरे में मुस्कान आ जाए। अपना निज जीवन में ऐसा बनाइएगा भैया। पूतना आई, भगवान ने
पूतना को आते ही देखा, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। पूतना ने यशोदा से कहा, यशोदा तुम्हारे बच्चे को उठा लूं क्या? यशोदा तो बड़ी भूली थी, हाँ हाँ बहन उठा ले। और जैसे पूतना गई भगवान के पास, भगवान ने आंख बंद कर लिया। किसी ने कहा भगवान ने क्यों आंख बंद कर ली? एक संत कहते हैं भगवान के जो 2 आंख है ना, यही ज्ञान और वैराग्य है। अगर नजर मिल जाए ना पूतना से, तो भगवान के दृष्टि से जब नजर मिल जाएगी तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा। भागवत जी लिखता है प्रीति नयन योगिता, उनको ज्ञान हो जाएगा और फिर वो पूतना जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी। एक संत कहते हैं ये बात जम नहीं महाराज, क्यों नहीं जम रही है? दुर्योधन ने तो 150 बार आंख मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ। पूतना एक बार मिला देगी तो ज्ञान हो जाएगा। एक संत कहते हैं मानो भगवान आंख बंद करके यह विचार कर रहे हैं कि पूतना ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए जिनके कारण आज मुझे मेरा दर्शन हो रहा है। एक संत कह रहे हैं भगवान आंख बंद करके विचार ये कर रहे हैं कि पूतना है दुष्टा, इनको नरक मिलना चाहिए, लेकिन मैं इनको स्तनपान करूंगा तो ये तो स्वर्ग की अधिकारिणी होगी, तो इनको स्वर्ग दूं कि नरक दूं, ये भगवान डिसाइड कर रहे हैं आंख बंद करके। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके यह विचार कर रहे हैं पूर्व जन्म में यही पूतना फिर आई थी सूर्पनखा के रूप में। उस समय सीता जी मेरे साथ थे, लेकिन अब सीता जी नहीं है, मानो राधा जी को ही। और एक निवेदन करो, राधा ही सीता है, सीता ही श्री राधा जी हुई। आगे इनकी कथी में बताऊंगा। और ये कौन सीता हुई? जो मां सीता को वन भेजने के बाद भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आप सबको पता होगा। और उसी अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण की सीता बना करके मेरे राम जी ने अपने साथ स्थापित किया, अपने साथ रखा था। यज्ञ संपन्न हुआ तो मां सीता को भगवान राम जी सरयू जी में विसर्जित करने जा रहे थे। तब मां सीता ने कहा था, उस मूर्ति से आवाज आने लगी, प्रभु कृपा करिए, परोक्ष रूप से तो हम आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से तो अपने से दूर मत करिए नाथ। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर सीते। और मां सीता अंतिम क्षण में भगवान राम जी से कितने दिन तक से दूर रहे? 11.5 साल। कितने दिन? 11.5 वर्ष। और भगवान कृष्ण भी श्री राधा रानी के साथ परोक्ष रूप से 11.5 वर्ष तक ही रही है, समझिएगा। उसके बाद जब श्री राधा जी मिली ना भगवान कृष्ण से, तो भगवान 125 साल के हो गए थे, केवल 2 घंटे के लिए श्री राधा जी मिली थी। 125 साल के भगवान थे। जब सुना कि श्री राधे जी आ रही है द्वारिका हमसे मिलने, तो भगवान कांप गए। द्वारिकाधीश त्रिलोकी का स्वामी जब सुने कि राधा जी आ रही है ना, तो भगवान डर गए कि मैं कैसे व्यवस्था करूं राधे जी की। द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी राधे जी की सेवा में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी से कहा किसी का सहयोग लेना है ले लो, कौन है सहयोग करने वाली राधे जी की सेवा में? तो कहा उद्धव जी हैं, उद्धव जी को बुला लो, क्योंकि उद्धव जी से अधिक श्री राधे जी के बारे में कोई नहीं जानता। उद्धव जी को बुलाया, द्रौपदी हंसने लगी, अरे यही बावरा, यही सेवा करेगा, इन्हीं को मेरे साथ नियुक्त कर रहे हो, क्या योग्यता है इनकी? भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव ये तुम्हारी योग्यता देखना चाहता है, तुम्हारा प्रेम देखना चाहता है। उद्धव मुकुट उतार के तो दिखा राधे को। जब उद्धव जी ने मुकुट उतारा भैया, पूरे ब्रज के रज शीश पर धरे हुए थे उद्धव जी, पूरा ब्रज का धूल भरा हुआ है शीश पर उद्धव जी के। भगवान ने कहा उद्धव अपना वस्त्र उतार, और जब उद्धव जी ने वस्त्र उतारा तो पूरे ब्रज की रज पूरे शरीर पर लगी हुई है। जब से उद्धव जी वृंदावन से आए हैं तब से ब्रज के रज को मस्तक से नहीं उतारा था, शरीर से नहीं उतारा था। राधा तत्व के भाव को श्री उद्धव जी से अधिक और कौन समझ सकता है? जब श्री राधा जी आई, उद्धव जी और द्रौपदी ने स्वागत किया। भगवान ने कहा इतनी स्वागत होनी चाहिए कि संसार में आज तक किसी की नहीं हुई है।
और जब राधा जी आई, उनके लिए एक सुंदर सा भवन बनाया गया है स्वर्ण का। राधा जी को बिठाया गया, द्रौपदी नीचे बैठी है, भगवान की अष्टपटरानियां नीचे बैठी है, रुक्मणी चरण दबा रही है राधे के, मित्रविंदा चरण दबा रही है राधे के, लक्ष्मणा पांव पोंछ रही है राधे जी के। राधे जी जिस राह से उठ चल करके गई है, वहां पुष्प रखा गया था, उन पुष्पों को द्रौपदी उठा रही है। सब सेवा में लगे हैं श्री राधे जी के। भगवान कृष्ण की हिम्मत नहीं हो रही है कि जहां श्री राधे जी विराजित है वहां जाने की, लेकिन प्रभु बड़े हिम्मत करके आए। राधे जी ने भगवान कृष्ण को देखा, राधे जी ने एक शब्द कहा जो भगवान के हृदय को चुभ गया, बीत डाला भगवान के हृदय को। राधे जी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश, स्वागत करती है राधे आपकी। कहां पर गए प्रभु? भगवान दौड़ करके गए, राधे जी के चरण पकड़ लिए, कहा राधे अरे तू तो कम से कम ऐसा मत बोल। राधे आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे कारण, राधा नाम लेत जो कोई, सहज ही दामोदर बस कोई। मैं तो कहूं अगर आपने राधा नाम का आश्रय ले लिया तो दुनिया की हर संपत्ति आपके चरणों में होगी, दुनिया का हर सद्गुण आपके पास होगा। भगवान कृष्ण तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। जय जय जय। 7 बज गया। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भगवान कृष्ण, अच्छा ये जो प्रसंग है ना भागवत जी का नहीं है, ये महाभारत का प्रसंग है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, कुछ कहते हुए कहीं चला जाता हूँ, तो मैं निवेदन करूं ये महाभारत, कभी कभी समय मिले ना महाभारत सुनना भैया। हाँ, जिनको निज जीवन में राजनीति करनी हो ना, महाभारत सुनना, सीख जाओगे राजनीति करना। जिनको जीवन में धर्म नीति करनी हो, महाभारत सुनना, समझिएगा भैया। भगवान ये विचार कर रहे हैं कि राधे जी नहीं है। जब ये आई है, उस समय जब सूर्पनखा बन करके आई थी तो सीता जी मेरे साथ थी, अभी राधे जी को याद कर रहे हैं। अंत में पूतना नहीं मानी और भगवान को उठा करके दूध पिलाने लगे। और जब दूध पीने लगे, भगवान ने देखा ये तो दूध में जहर लगा करके आई हुई, और भगवान ने कहा ये जहर पीना मेरा काम नहीं है, तो किनका काम है? मेरे भोले भंडारी का। और भगवान शिव को आमंत्रण किया, प्रभु आप ही इनको पचा सकते हैं। एक बात कहूं भैया, विष पीने का मतलब क्या है? विष पीने का मतलब क्या? एक बात कहूं आपको, जीवन में आप समाज का हित करना चाहते हो, घर परिवार को एक रखना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। और एक मेरी एक विशेष प्रार्थना है आप सबसे, घर का पिता, घर के दादाजी अगर चुपचाप है ना, तो कभी उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करना। आप मुख में आया जो कुछ बोल रहे हो, बेटी मुख में आया जो कुछ बोल रहा है, बेटा मुख में आया जो कुछ बोल रहा है, बहू जो मुख में आया वो बोल रहा है, जो उनको बोलना है सब बोल रहे हैं, फिर भी चुपचाप है। क्यों चुप है? अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो मेरा घर परिवार उजड़ जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा। ये मजबूरियां हमें समझनी पड़ेगी। हम हमारे श्रेष्ठ की मजबूरियां हमें समझनी पड़ेगी। और एक बात और कहूंगे आपको, जीवन में किसी को सुख देना होता है ना भैया, तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही आप किसी को सुख नहीं दोगे। किसी को अगर आपको सुख देना है तो पहले अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा, तब आप किसी को सुख दे पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि मुझे भी मिले उनको भी मिले, संभव नहीं है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को उठाया, भगवान शिव ने आकर के विषपान किया। और समझिएगा विषपान पीने का मतलब क्या? लोगों की खरी खोटी बातें,
और एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मुस्कुरा के गम को पीना, जिस किसी को आ गया समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। हाँ, जो चुप रहता है, इसलिए तो कहते हैं नाम जप करो, खूब नाम लो, और नाम जप करोगे ना तो लोगों की बातें कोई प्रभावित नहीं करेगी, आपको कोई प्रभावित नहीं करेगी। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, बलगी में एक वैष्णव जी रहते थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। महाराज जी समय से पहले तन छोड़ गए, उनको उनका निरंतर डायलिसिस होता था। आप सबको पता, कुछ लोग SSCL के एम्प्लॉई हैं, उनको पता होगा। जो वैष्णव जी इतने सहज थे, इतने सरल थे। कुछ लोग हमें बता रहे थे, एक बार वो रामायण करने बैठे तो एक व्यक्ति पी करके उनको खूब गाली दे रहा था, कैसा है कैसा है, जो मुंह में आया बोल रहा था। और सब उनको ये बोल रहे थे, देखो महाराज जी आपको गाली दे रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे उनको। उसने कहा देने दो, देने दो। हाँ, और जब वो गाली दे दे करके थक गया ना तो चुप हो गया। और जब रामायण पूरा हुआ तो जब रामायण वालों को भोजन नहीं कराता, क्या नाम था बेटा उनका, जो वैष्णव जी, गोविंद वैष्णव जी, जब सब चुप हो गए बोल करके, जब वो व्यक्ति थक गया और जब रामायण वालों के भोजन करने का जब समय आया ना तो सब भोजन करने बैठे, तो महाराज जी ने, वैष्णव जी ने उस व्यक्ति को बुलवाया, भैया आओ, थक गए हो आप, हाँ, बोल बोल करके आओ भोजन कर लो, साथ में आओ। रोने लगा वो आदमी, चरणों में गिर गया। एक बात कहूं, जो बलवान होता है वो लड़ता नहीं है, क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता मेरे भाई, समझिएगा। आप घर के बड़े हैं ना, मुखिया हैं, अगर छोटे कुछ भूल कर रहे हैं क्षमा कर दो। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर छोटों से कुछ भूल हो रही हो, अगर बड़ा भी अगर कहीं गलत है ना, तो हम छोटे हैं तो हम झुक जाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको दूं, अगर आपने गलती नहीं किया है लेकिन फिर भी बड़ा अगर आपको डांट रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो भी सुन लेना भैया। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कैसे सिखा रहे हैं आप, बड़ा हम जो नहीं किए हैं उस बात के लिए हमें डांटे और हम सुन ले। मैं एक बात कहूं आपको, आप अगर सुन लेंगे ना, बाद में जब बड़े को पता चलेगा कि इसकी गलती नहीं थी फिर भी इन्होंने मेरी बात चुपचाप सुन लिया, तो फिर वो आपसे प्रेम नहीं आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देगा, समझिएगा। इसलिए श्रेष्ठ के अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा जीवन में। हाँ, दो चीज सीख जाइए, फिर से मैं रिपीट करूं, माफ करना सीख जाइए, माफी मांगना सीख जाइए, जिंदगी आसान हो जाएगी। निवेदन करो। पूतना ने भगवान को उठाया, भगवान ने पूतना का दूध नहीं उनका प्राण पिया, और प्राण पिया भैया पूतना 6 कोस की विस्तार हो गई, धड़ाम से जमीन पर गिर गई पूतना। भगवान के चरणों में पूतना का प्राण समाहित हुआ। और यहां दर्शन करिएगा, मेरे गोविंद ने पूतना को मां का स्थान दे दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जी हाँ, जिभ्या सया पाए दाप साध्वी, ले वे गति धात चिंता ततुन्यम, कमुमा दयालु शरणम ब्रजेम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि गई मारण को पूतना, कुछ कल कूट लगाए, मातु की गति ते दिन नहीं, विपाल यादव राय। माता की गति देते, कौन होगा हो ऐसा जो उनको मारने या उनको मां बना दे। यशोदा बाद में गई, भगवान के लोग पहले पूतना चली गई। अच्छा एक बात बताएं, जब पूतना को जलाया गया ना शरीर को, तो चंदन की खुशबू आने लगी। किसी ने पूछा, बोले महाराज ये तो दुष्टा है, और दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे आ रही है? तो एक संत ने कहा, इसलिए चंदन की खुशबू आ रही है क्योंकि इनको भगवान ने स्पर्श कर लिया, और भगवान जिनको छू लेना भैया, उनके जीवन से दुर्गंध समाप्त हो जाता है। देखो एक मैं आपको बात कहूं, भगवान केवल चेहरे से सुंदर नहीं है, भगवान का स्वभाव भी सुंदर है।
तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूर्त है। किसी और को शायद कम होगा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तड़पाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन। दूसरा ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरा रे। भगवान इतने सुंदर हैं, जो उनको देख लेना उन्हीं का हो जाता है। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। और जैसे पूतना को छू दिया भगवान ने ना, साया पड़ गई पूतना पर, वैसे अगर भगवान का साया हम पर पड़ जाए ना भैया, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन। भगवान क्या है? सर्वांगे हरिचंदनम सुल्लितम कंठे चमुक्तावली। भगवान कैसे हैं? जिनको प्रेम कर देना भगवान, हाँ, ये प्रेम करने का स्वभाव है भगवान का। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। 1 साल के हो गए भगवान, अभी तक नाम नहीं लिखा गया, नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य मुनि को बुलाया गया, महाराज नामकरण क्या होगा? गर्गाचार्य जी ने पहले नाम रखा बड़े भाई का। क्या रखा गया नाम? रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम। क्या रखा गया? राम। इसमें बल अधिकता थी, इसलिए अधिक था, इसलिए इनको बलराम कहते हैं। ये संकर्षण के माध्यम से हुआ था, इसलिए संकर्षण भी कहते हैं। ये संसार में दया करने वाले थे, इसलिए इनको दाऊ दयाल भी कहते हैं। बोले बोले भद्र भगवान की जय। अब भगवान का नाम रखा गया, भगवान की ओर देखा गर्गाचार्य ने, और गर्गाचार्य जी कहने लगे, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, मैं नृप कहब सो मति अनुरूपा, मैं नृप कहब सो मति अनुरूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। और भगवान का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया भगवान को? कहा मैया तुम्हारा यह बालक था ना, पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर मैया ये तुम्हारा बालक पीत वर्ण का हुआ, फिर तुम्हारा बालक रक्त वर्ण का हुआ, लेकिन मैया अभी कृष्ण वर्ण का है, इसने नाम रखा गया कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम रखा गया कृष्ण। अब विचार करिएगा, कृष्ण, कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम की महत्ता बताएं आपको। महाभारत के शांति पर्व में एक बात कही गई, जो एक बार कृष्ण कहता है ना, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, जो एक बार कृष्ण कहता है वह 10 अश्वमेधी भृतेल तुल्य, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। एक बार कृष्ण जो कहता है। और महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्मा, जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है उनको इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवान, जो भगवान का प्रणाम कर लेता है एक बार, उनको इस संसार में आना नहीं पड़ता।
और मैं तो एक बात सदैव कहूं भैया, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक भी इसी बात को कहता है। भगवान कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणों। सभी कारणों के कारण है भगवान। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो किसान होते हैं ना, किसान खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं, उनको ना माता अदिति की पूजन करनी चाहिए। सभी विभाग के अलग अलग देवता हैं, तो जो किसान हैं, जो पृथ्वी माँ की सेवा कर रहे हैं, उनको माता अदिति की सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो मेरे महादेव की उपासना करें। हाँ, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको सुंदर होना है वो गंधर्वों की उपासना करें। पति पत्नी में कलह हो रहा है, खूब झगड़ा होता है, क्या करना चाहिए? मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। किसी को राजपद प्राप्त करना है, महाराज विधायक बनना है, मनुओं की उपासना करना चाहिए। सबके अलग अलग देव सुनिश्चित किए गए हैं। परीक्षित जी ने पूछा, जिनको सब कुछ चाहिए महाराज, एक साथ सब कुछ चाहिए, तो एक बड़ी सुंदर बात कही है, सब कुछ अगर चाहिए एक साथ तो मेरे गोविंद की उपासना करें, मेरे ठाकुर की उपासना करें, सब मिलेगा जीवन में। जैसे हम जब किसी पेड़ में जल डालते हैं तो जड़ कहाँ डालते हैं? जल कहाँ डालते हैं? पत्ते में डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? जड़ में डाल। उसी प्रकार से हम सबके मूल भगवान हैं। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण मेरे प्रभु हैं भैया। इसलिए तो वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद बड़ा ब्रजधाम में है, इतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। ससीमेन सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम। मैया यशोदा से कहा कि नाम रखा गया। मैया बोले क्या? कृष्ण और बलराम। मैया ने कहा क्या नाम लिखे? बोले कृष्ण और बलराम। मैया ने कहा बड़ा कठिन नाम हम कैसे लेंगे? अच्छी बात बताएं, कोई व्यक्ति राम कह दे, मुख में दांत ही ना हो वो भी राम कह सकता है, लेकिन आप सब ट्राई करिए, कृष्ण कहिए। बोलिए जोर से कहिए, कृष्ण। अगर सामने का आपका दांत ना हो तो होगा क्या? जिनके सामने के दांत नहीं होना, कृष्ण बोल ही नहीं सकता। कृष्ण कहेंगे ना तो हवा बाहर निकल जाएगी। हाँ, एक हम जब तिरुपति गए थे तो एक व्यक्ति था जिनका दांत नहीं था, वो कृष्ण कृष्ण कह रहा था, तो हमें समझ नहीं आता था वो कह क्या रहा है। तो हमें पता चला इनका दांत नहीं है सामने का। कुछ हवा रुकनी चाहिए। मैया यशोदा ने कहा बड़ा कठिन नाम है, हम तो ले नहीं सकते, तो आप क्या कहेंगे मैया? हम तो कनवा और बलुआ कहेंगे। नाम रखा भगवान का, प्यारा नाम, कनवा और बलुआ। भगवान को कनवा और बड़े भैया को बलुआ। अच्छा, भगवान आज गए हैं कहाँ? सीधे गौशाला। 1 साल के भगवान हुए गौशाला, और गौशाला जाकर के जो गोबर थे ना फैले हुए थे, क्योंकि जब जब नजर लगता था ना मैया थोड़े गोबर का तिलक लगाते थे भगवान को। आज भगवान ने देखा पूरा गोबर फैला हुआ है, क्यों ना हम ही लगा ले, और भगवान ने पूरे शरीर में गोबर पोत डाला। पूरे गोबर के फेशियल कर डाले भगवान। अब बलराम जी ने देखा, कहा कन्हैया तू तो गोबर गणेश लग रहा है रे। मैया को जाकर के बताया, मैया चल तुझे कृष्ण की करतूत दिखाऊं। मैया आई, मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तू पहले जन्म में सुअर था क्या? ये पूरा गोबर लगा के बैठा है। भगवान ने कहा मैया को कैसे पता चल गया हम पहले जन्म में सुअर थे कि नहीं? भगवान दूसरे दिन की कथा में भगवान ने 12 गर्भ लिया था कि नहीं? तो वही तो सुअर है। मैया जानती है पहले जन्म में सुअर थे। भगवान ने कहा कैसे पता मैया को कि हम सुअर थे? अब तो मैया ने जो डांट लगाई भैया, बच्चों का स्वभाव देखना, ज्यादा डांटने से सीधे जमीन में लेटते हैं। और भगवान लेट गए तो क्रीम तो पहले ही लगा चुके थे, पूरा पाउडर, धूल ही धूल पूरे शरीर में।
अब भगवान ने मैया ने चुप कराने के लिए ना हाथों में माखन रोटी पकड़ा दे, कहा लाला ले बेटा माखन रोटी, का चुप हो जा चुप चुप। और भगवान कहाँ रो रहे थे बताएं? गली में। हाँ, भगवान गली में रो रहे हैं। और दर्शन करिएगा, जब भगवान रोने लगे तो माखन रोटी पकड़ा दी, और जैसे माखन भगवान ने खाया चुप हो गए प्रभु। बड़ा सुंदर भाव है। काकभूषुंडी जी महाराज कौआ के रूप में आए हुए हैं। भगवान को देखा, काकभूषुंडी जी ने कहा कि अभी मौका है, भगवान का जूठन मुझे मिल जाएगा। और काकभूषुंडी जी महाराज भगवान के माखन रोटी को अपनी चोंच पर दबा कर उड़ गए। कितना सुंदर दृश्य है, दर्शन करिएगा। धूली भैरी अति शोभित श्याम जो, जैसी बनी सिरी सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, जने बजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खाने बिलोकते, वाछवी को रस खाने बिलोकते। वारिधि काम कला निधि कोटि, भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब माखन रोटी जब भगवान चखे, तब से भगवान को माखन प्रिय लगने लगा। एक बात कहूं आप सबसे, इस दुनिया में अगर सबसे शुद्ध कोई वस्तु है खाने योग्य, तो वह है माखन। इसलिए भगवान माखन खाते हैं। इसलिए ना माखन की तुलना संतों के हृदय से की गई है। संत हृदय नवनीति समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। अंतर इतना ही है, संत के हृदय से और माखन में, दोनों में अंतर क्या है बताएं आपको? माखन अपने ताप से द्रवित होता है और संत दूसरों के ताप से द्रवित होता है भाई। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत सुपुनीता। और भगवान ने माखन चुराया, और अद्भुत भगवान की कथा माखन चोरी की भैया। एक चाची के यहाँ पहुंच गए भगवान माखन चोरी करने। अच्छा, चोरी ऐसे नहीं करते थे, बता करके करते थे। आज देवागन जी क्या चोरी करने आएंगे, ये पहले घोषणा होता था। चंद्रा सखी के यहाँ चोरी करने आएंगे, विशाखा सखी के यहाँ चोरी करने आएंगे, ये पहले से होता था। भगवान पहले घोषणा करते थे, आज इस मोहल्ले में जाएंगे, आज सोनार पारा जाएंगे चोरी करने। हाँ, ये निर्णय अग्रवाल जी जिधर उधर जाएंगे, सब पहले से निर्णय होता था। और भगवान की एक ना मंडली बनी हुई थी। क्या मंडली बनी थी बताएं आपको? बताएं? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल, जिनके प्रेसिडेंट हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी। और भगवान खूब बढ़िया चोरी करते थे भैया। और एक प्रार्थना मैं करूं, भगवान ने चोरी की, एक सखी के यहाँ भगवान पहुंचे। अब एक दर्शन करिएगा, उस सखी के यहाँ भगवान पहुंचे हैं। चाची ने देख लिया, कहा रे कन्हैया, तू मेरा हाथ छुड़ा करके बीच रास्ते में भाग जाता है, जब जब तुम्हें मैं पकड़ती हूँ, आज तो घर में ही बांध के रखूंगे। और चाची ने भगवान को बांधने का निर्णय लिया। और दर्शन करिएगा, भगवान को बांधना बहुत कठिन था। चाची ने बांधने की कोशिश की, नहीं बांध पाए, फिर बांधने की कोशिश करे, ना बांध पाए, फिर बांधने की कोशिश करे, ना बांध पाए। अब दर्शन करिएगा भैया, भगवान ने कहा, चाची तुम्हें बांधना भी आता है? तुम्हें बांधना आता है? चाची ने कहा, घर के जितने गाय बछड़े हैं हम ही तो बांधते हैं रे। भगवान ने कहा, हम गाय बछड़े लग रहे हैं तुम्हें? चाची अगर तू कहे तो हम सिखाए बांधना। चाची ने कहा, रे कन्हैया सिखा। अब देखो भगवान का नाटक शुरू। भगवान ने क्या कहा, चाची आओ हम सिखा रहे हैं बांधना, पहले हाथ सामने करो। अब चाची को हाथ सामने कराया, 3 लपेटा दाहिना मारा, 3 लपेटा बायां मारा।
दोनों में लपेटा मारा और बीच में 7 गांठ लगा दी। सीख रही है कि नहीं? चाची ने कहा, रे कन्हैया सीख रही हूं। चाची, ऐसा हो सकता है कि बांधने वाले का हाथ बंधा हो, पैर नहीं बंधा हो, तो वैसा हो सकता है चाची कि चोर जो हो इधर उधर भग जाए, इसलिए ना चोर को किसी खंभे में ले जा करके बांध देना चाहिए। आ सिखा रहा हूं, आ। अब चाची बड़ी भूली थी, जा करके खंभे में खड़ी हो गई। भगवान ने लपेटा मार करके 4 गांठ और लगा दी। सीख रही है कि नहीं? चाची ने कहा, हाँ रे कन्हैया सीख रही हूं। अब चाची ने कहा, कन्हैया अब मैं सीख गई रे बांधना, चल अब खोल मुझे। भगवान ने कहा, यही तो बात है चाची, जो आपको आता है वो हमें नहीं आता, जो हमें आता है वो आपको नहीं आता। आपको बांधना नहीं आता, मुझे खोलना नहीं आता। अब तो चाचा आएंगे वही खोलेंगे आप। और मैं एक बात कहूं भैया, भगवान ना खुद से कभी किसी को दूर नहीं करते, किसी को दूर नहीं करते। दर्शन करिएगा भैया, भगवान निज जीवन में किसी भी भक्त को अपने से दूर नहीं करते। एक दिन चाची ने निर्णय ले लिया। हाँ, क्या निर्णय लिया? अब तो तुम्हें मार खिलवाऊंगे रे। भगवान ने कहा, अब आप क्या मार खिलवाएंगे? उन्हीं के घर के सीके से माखन निकाल करके खुद खाए और चाची के मुख में खिलाए। तुझे भूख लगेगी ना, ले खा। मुख में से चटाए। अब तो कहेगी ना कन्हैया चोरी करने आया था, कोई भरोसा नहीं करेगा, झूठी कहेगी, देख मुंह में माखन लगा हुआ है और कन्हैया का नाम ले रही है। अच्छा चाची, हाँ अब तो चाचा आएंगे वही छोड़ेंगे आपको। अच्छा जय सिया राम, चलते हैं। चले भगवान वहां से। एक बात और बताऊं आपको, एक दिन ना भगवान को पकड़ने का बहुत बड़ा टोली बन गई और पकड़ा कैसे गया बताए? एक मटका बांधा गया और उस मटके में रस्सी और उस रस्सी में एक घंटी बांधा गया। और घंटी बांधा गया ना भैया, तो विचार क्या हुआ, जो भी रस्से को पकड़ेगा तो घंटी बजना प्रारंभ हो जाएगा। अब भगवान चोरी करने गए, भगवान पास पहुंचे, देखा, बोले घंटी बंधी हुई है। घंटी से भगवान ने कहा, एक बात बता, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? घंटी ने कहा, प्रभु इस दुनिया में कौन है जो आपकी बात नहीं सुने? भगवान ने कहा, बजना नहीं। घंटी ने सिर हिलाया, बोले हाँ प्रभु नहीं बजेंगे। अब पूरे गोप ग्वालों ने खूब खाया माखन, लेकिन जब भगवान माखन खाने लगे तो घंटी का बजना टन 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 टन। सबने पकड़ लिया है करके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कन्हैया पकड़ में आया और जैसे कन्हैया पकड़ में आए ना, किसी ने बाल पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने भुजा पकड़ा। कन्हैया ने कहा, मैं पकड़ में आ गया हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं थोड़ी घंटी से बात कर लूं। इन्होंने मुझे हाँ बोला था, तब मैं इतने बड़ा रिस्क लिया। क्यों रे घंटी, तू अगर बोल देता कि मैं बजूंगा तो मैं क्यों माखन खाता, क्यों मैं यहाँ आता? घंटी ने कहा, प्रभु भगत बताइए, आपने माखन को हाथ लगाया तो हम बजे क्या? नहीं बजे। आपने जब माखन मुख में डाला तभी तो बजा। भगवान ने कहा, यही तो पूछ रहा हूं, फिर क्यों बजे? घंटी ने कहा, प्रभु फिर मेरे घंटी होना ही निरर्थक है। भगवान का भोग लग रहा हो और घंटी ना बजे। भगवान से कहा, प्रभु मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि भगवान का भोग लगे और घंटी बजे। हमारे मध्य में परमादरणीय श्री विधायक जी पधारे हुए हैं और ससम्मान उनको मंच पर आमंत्रण करेंगे। हम सबके मध्य में श्री गोविंद वैष्णव जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी, विधायक महोदय जी श्री व्यास नारायण कश्यप जी, श्री सुनील देवांगन जी, श्री रामायण देवांगन जी का आगमन हुआ। व्यासपीठ से हम आपको साधुवाद ज्ञापित करें। आइए।
हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, माननीय विधायक जी ने हमसे एक बात कही कि महाराज जी, हमने कहा कि 2 शब्द उद्बोधन, तो उन्होंने कहा हम सुनने आए हैं। एक बार ताली बजा करके अभिवादन करिएगा। बहुत कम पद प्राप्त होने के बाद बहुत कम ऐसे होते। उन्होंने कहा कि मेरी मर्यादा है और ये भागवत मंच में मैं सुनने आया हूँ। वाह, मैं आपकी श्रद्धा को, आपके विचार को प्रणाम करता हूँ। और एक और निवेदन करूंगा मैं, श्री राधे निकुंज धाम पधारिएगा। रायपुर जिला दुर्ग जिला के अंतर्गत बसा हुआ। रायपुर से जब हम कुम्हारी पार करेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में ठाकुर जी विराजते हैं। वहाँ यह दास भी रहता है। मैं देवांगन जी को उसी समय आमंत्रण प्रेषित करूंगा और सीधे आपके संपर्क हो पाएगा तो आमंत्रण करूंगा, आप अवश्य पधारिएगा। पूरी टीम को लेकर के हमारे राजेश अग्रवाल जी, श्री गोविंद वैष्णव जी, सुनील देवांगन जी, रामायण देवांगन जी, आप सभी पधारेंगे। और आपके साथ साथ आप सबसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी, यहाँ जितने भी लोग यहाँ विराजित हैं आप सभी आश्रम पधारिएगा। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक हो रहे विशाल शिव महापुराण का उत्सव, और इस उत्सव में निर्धन बेटियों का भी विवाह होगा। आप सबके आसपास कुछ ऐसे परिवार हो जो अपने बेटी का विवाह कराने में सक्षम हो, आप उनकी सूचना हमें जरूर दीजिएगा ताकि आप और हम सब मिलकर के उस बेटी का कन्यादान कर सके। सनातन धर्म की नींव रखी जा रही है श्री राधे निकुंज धाम में। और आज चापा में, इससे पहले भी मैं चापा आया था, हमारे आत्मी श्री वैष्णव जी के निवास में 1 दिन की राम कथा थी। जब बच्चों का जन्मोत्सव मनाया गया था तो 1 दिन की राम कथा थी। उस समय से मन बना हुआ था। हाँ, और जब ठाकुर जी ने, और उस परिवार की भी बहुत हृदय से इच्छा थी, गुरुदेव एक बार कथा हो, और एक के बाद एक हमारे अतिथियों का आगमन होना। हम सब के मध्य में हमारे पूर्व विधायक श्री चंदेल जी भी पधारे हुए हैं। आपका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। आइए विराजिएगा। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम ओ हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 हरे राम 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 सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं निवेदन आप सबसे करूं, भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। माखन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। फिर भगवान की एक लीला हुई, भगवान ने ब्रज रज का स्वीकार किया। ध्यान से सुनिएगा, ब्रज रज को भगवान ने स्वीकार किया। ब्रज की धूली क्या है बताएं भैया आपको। आप कभी वृंदावन जाते हैं, आप कभी ब्रज मंडल जाते हैं, तो एक निवेदन करूं, 4 चीजों का सेवन जरूर करना। कौन कौन वृंदावन गए हैं? आप सब ब्रज मंडल गए हैं। 4 चीजों का सेवन जरूर करना अगर आप वृंदावन, तभी आपका ब्रज मंडल जाना सार्थक होगा। सबसे पहला, ब्रज का रज। वहां कचौड़ी पकौड़ियां लस्सी पीने मत जाइए वृंदावन। ब्रज का रज मुख में धारण करना चाहिएगा। दूसरा, अगर आप वृंदावन जाते हैं ना, तो यमुना जी में डुबकी जरूर लगाइएगा। ये 4 चीजें द्वापर की है, ये कलयुग की नहीं है, द्वापर की है। ब्रज का रज द्वापर का है, यमुना जी द्वापर की है। नंद भवन आप अगर गए होंगे तो 84 खंबा आपने देखा होगा, यह भी द्वापर की है। और भैया मेरे गोवर्धन नाथ द्वापर के हैं, समझिएगा। तो ये चारों का जरूर स्पर्श करना। यमुना जी स्नान करिएगा, ब्रज का रज मुख में डालिएगा, ब्रज के 84 खंबे उन सबका आलिंगन करिएगा। और अगर हो सके तो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा जरूर करिएगा। मैं एक निवेदन करूं, पूरे भारत के मध्य में मेरे गोवर्धन नाथ जी विराजित हैं। जो व्यक्ति पैदल गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करता है, उनको 4 धाम पैदल यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। जो ब्रजमंडल की, जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करे, और ये गोवर्धन यहाँ का नहीं है भैया, यह गोवर्धन इस पृथ्वी का टुकड़ा नहीं, इनको भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के कहने पर लाकर के स्थापित किया था। पिछले वर्ष जब हम वृंदावन गए थे ना, तो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाए थे। हाँ, हर वर्ष वृंदावन की कथा होती है। इस वर्ष भी 21 दिसंबर से ठाकुर जी की कथा है। हाँ, और ये 9वां वर्ष है ठाकुर जी की कथा वृंदावन में। और हम तो इसी की गिनती होती है। कुछ लोग कहते ना कि महाराज जी कितने साल हो गए यह कथा करते करते, तो हमने कहा भैया 9 बार भगवान के चरणों में गए हैं, और वहां कथा नहीं, वहां तो आनंद होता है। जो कथा जो कहे वृंदावन उनको पता है, वहां तो केवल आनंद, केवल आनंद। तो मैं निवेदन करूं, ब्रजमंडल जब भी आप जाते हैं तो भक्ति की दृष्टि से जाइएगा। और ब्रजमंडल जाते हैं ना, तो केवल भगवान के दर्शन नहीं, संतों के दर्शन करने वृंदावन जाइए। हाँ, मैं एक बात कहूं, भगवान से तो आप दर्शन करेंगे, कभी ना जो भगवान के निज सेवक हैं उनके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश करिए।
एक बात मैं आपको कहूं, जो पुजारी मंदिर की सेवा करता है, चाहे वो मैया हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे मेरे ठाकुर जी हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, जिनकी भी जो सेवा कर रहा हो, आप अगर उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं ना भैया, आपको वही फल मिलेगा भगवान के चरणों को स्पर्श करने का। जो उनके निज सेवा में रहते हैं, ऐसे तो अपना चरण स्पर्श नहीं कराते, ये विचार करिएगा। तो वृंदावन जब भी जाएं, ब्रज का रज जरूर स्वीकार करें। एक घटना मैं आपको बताऊं, ब्रज का रज कितना महान है। आपने परम आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा का नाम सुना होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय के सिरमौर है। और मैं तो कहूं, पहले ब्रजमंडल का स्वरूप अलग था, और जब से प्रेमानंद जी बाबा विराजे ना, वृंदावन का स्वरूप ही बदल गया है। इतनी भीड़ लगने लगी है केवल दर्शन के लिए। संतों का दर्शन आपका निज जीवन बदल देगा। वाणी सुनिए उनका। हाँ, महाराज जी की दीक्षा कैसे हुई बताएं आपको। परम श्रद्धेय श्री महाराज जी के पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान गौरांगी शरण जी महाराज, उनके गुरुदेव जी हैं बाबा जी के। तो उन्होंने गुरु दीक्षा की भिक्षा मांगी, याचना की, कहा कि गुरुदेव हमें दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुदेव जी ने एक बात कही, कहा कि बेटा एक काम करो, जाओ वृंदावन की मिट्टी लेकर के आओ। क्या कहा? वृंदावन की मिट्टी लेकर के आओ। और महाराज जी वृंदावन की मिट्टी लेने के लिए गए, और सत्य कहूं आपको, 5 दिन में वापस आए। 5 दिन में। जब उनसे पूछा गया कि आप वृंदावन की मिट्टी लेकर के आए हो, बोले हाँ मिट्टी तो मैं लेकर के आया हूं। कहां से? ब्रज मंडल के बाहर से, 84 कोस के बाहर से मैंने मिट्टी लाया। तो उनसे पूछा गया, मैं तो ब्रज मंडल की मिट्टी मंगाया था। तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी ने, परमादरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात कही, ब्रज रज जो है ना, वो गुरुदेव मिट्टी नहीं, वह तो रत्न है, वह तो अमूल्य रत्न है। इनको मिट्टी समझने की भूल हम नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया, कहा कि बेटा यही तुम्हारे दीक्षा का सबसे बड़ा सूत्र है, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। गुरु की वाणी हमको बहुत सी चीजों को सिखाती है। अगर गुरु हमको डांटने भी लगे ना भैया, तो उसमें भी सीख होती है। गुरु जी हमें अपने से दूर कर रहे हैं, वहां भी सीख है। सीखना चाहिए हमें। हर पल हर क्षण गुरु के चरणों में बैठ करके हमको सीख लेनी चाहिए। हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी कथनी कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये संतों के साथ ही सीखा जा सकता है। हाँ, एक महात्मा हुए वृंदावन से, जो मुंबई गए, मैला सा दुपट्टा था उनका। एक सेठ जी उनको मिले, कहां से आए हो बाबा? बोले वृंदावन से आया हूं। बाबा ये दुपट्टा दे दो मुझे। वृंदावन से आए हो, ये दुपट्टा मुझे दे दो। बाबा ने कहा कि सेठ जी कल दे दूं तो चलेगा? मन में आया इसमें मिट्टी लगा हुआ है, मैं इनको कैसे दे दूं इनको? तो वो बाबा जी अपने जो जहां रुकना था वहां रुके और खूब साफ किया, सर्फ एक्सेल से साफ करके बढ़िया प्रेस किए, और उनको ले जा करके फिर दूसरे दिन उस सेठ जी क्यों दे रहे हैं जा करके? सेठ जी ने कहा था कि अगर ये दुपट्टा मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें इस दुपट्टे के 5 लाख दूंगा, 50,000 दूंगा, 5 लाख दूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा, ये दुपट्टा मुझे दे दो। उस समय नहीं दिया, बाद में जब ला करके दिया, साफ करके, धो करके, प्रेस करके, जब सेठ जी को देने लगे तो सेठ जी ने कहा कि ये क्या है? बोले वही दुपट्टा है जिनको आप मांग रहे थे, मैं इनको साफ करके लाया हूं। सेठ जी ने कहा भैया अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इस दुपट्टे का मूल्य तुम्हें नहीं दे रहा था, मैं तो इसमें लगे हुए ब्रज रज का मूल्य आपको प्रदान कर रहा था। समझिएगा, व्यक्ति की मूल्य कब बढ़ती है, सनातनी का मूल्य कब बढ़ता है? जब माथे पर तिलक होता है। भगवान हमें कब स्वीकार करते हैं, कब अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं? जब हम भगवान के अनुरूप बन करके जाते हैं। वही साधारण जीवन, वही सहजता, वही सरलता, वैसा ही भाव,
निवेदन करूं मेरे भाई बहन, सहज और सरल बनना प्रारंभ कर दीजिएगा जीवन में। जितने सरल बनोगे ना उतने भगवान के निकट पहुंच जाओगे। वृंदावन जब कथा हुई, करीब 4 साल पहले की घटना मैं बताऊं। एक व्यक्ति कपड़ा पहन करके, चमकीले हुए कपड़े पहन करके एक चक्र लेकर के आते थे, चलाते थे चक्र, नाचते थे। हमारे साथ कुछ लोग गए थे, उनको पागल कहते थे, पागल होगा ये, पागल होगा। बाद में पता चला वो बैंक का एक मैनेजर था। हाँ, किसी बैंक का मैनेजर था और उनकी एक बहन थी। हाँ भैया, उनकी एक बहन थी जो निधि वन में जाकर के झाड़ू करते थे, सोहनी करते थे। देखो भगवान के सामने, भगवान जहां रहते हैं ना, वहां जो हम लगाते हैं उनको झाड़ू मत कहना कभी। क्या कहना? सोहनी। और सदैव ध्यान रखिएगा, जब भगवान इधर हैं तो सोहनी इधर से करते हुए नहीं जाना चाहिए। भगवान उधर है तो उधर से करते हुए सोहनी आप इधर आइए। किसी भी मंदिर में जब आप सोहनी करने के लिए जब जाते हो ना, तो कभी भी सोहनी को लेकर के भगवान की ओर ऐसे लेके मत जाना। जिधर भगवान है ना उधर से उल्टा सोहनी की जाती है। और मौन रह करके अपनी हर सेवा, ठाकुर के चरणों के प्रति अपनी हर सेवा मौन रह करके करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका सेवा का हर क्षण हर पल आपको प्राप्त हो जाएगा भैया। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने एक दिन ब्रज खाया, और जब ब्रज की मिट्टी खाई ना ब्रह्मांड घाट जा करके, बलराम जी ने आकर के बताया, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा गई, कान पकड़ी, क्यों रे कन्हैया तैने मिट्टी खाई? भगवान कृष्ण चुप, मुख में मिट्टी भरा हुआ है, सिर हिला रहे हैं। अंतो गत्वा भगवान ने जब मुख खोला तो देखा क्या? अगिन निद्र विशसि शिव चतुरानन, अनेक नक्षत्र तारा गण, उसी में इंद्र है, उसी में वरुण है, उसी में कुबेर है, उसी में भूलोक, भुवरलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वरलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, उसी में अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, उसी में विष्णु, उसी में ब्रह्मा। कांप गई मां। मां ने कहा, मैं इस स्वरूप को देख करके अचंभित हो गई है। तने पुलकित मुख बचन न आवा, नैनन मूंद चरई सिरनावा, स्तुति करी जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत के पिता को मैं अपना बेटा मान करके बैठे। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान ने उनके गालों में हाथ रखा, माँ के कहा, माँ क्या सोच रही है? और जैसे ऐसे किया ना, जितना याद था ना सब अपडेट हो गए, सब भूल गए। एक बात समझ बताऊं मैं आपको, जीव अपने आप को जताना चाहता है, लेकिन भगवान अपने आप को छिपाना चाहते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं, लेकिन जीव मैं ही कहता है भैया। हाँ, और जो अपने आप को छिपा करके रखे ना भैया, वही सच्चा भगत होता है भगवान का। भगवान ने ब्रज रज खाया। एक दिन भगवान को उखल में बांधा गया, उखल में। और जब उखल में बांधा गया, भगवान उस उखल को खींचते हुए लेकर के गए, 2 पेड़ों के मध्य में फंसाया, खींचा है मेरे प्रभु ने। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं। भगवान ने यमला अर्जुन को उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। अब तो निर्णय हो गया। माँ ने कहा कि जब से मेरा बेटा आया है गोकुल में, तब से कुछ न कुछ घटना घट रही है, अनहोनी घटना। तो करना क्या है? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ना अपने बेटे को रखूंगी। तो कहाँ जाओगे? अब मैं वृंदावन जाऊंगी। और सब के सब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अब तो गोकुल वासियों ने भी विचार किया, जब ये वृंदावन जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे वृंदावन। और सब वृंदावन चलने लगे। आइए आप और हम सभी वृंदावन चले, बड़े भाव के साथ। तो वृंदावन चले तो सभी राधे राधे बोल लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। और मैं तो कहूं तन ना जाए वृंदावन, लेकिन मन को जरूर लेकर के चलिए वृंदावन। और कहिएगा, अरे रे मनी चले वृंदावन धाम।
जपेंगे राधे राधे नाम। गाड़ी घबराओ से। अरे रे मन चले वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावल कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कावल कारी। चल मन वृंदावन धाम, अरे रे मन अरे रे मन चल वृंदावन धाम। जपेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। मिलेंगे ओढ़ के कावल कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। ओढ़ कर कौन कौन वृंदावन जाना चाहते जरा हाथ पसार करके गा लीजिएगा। देखो प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हो करके दर्शन जीवन सफल बनाएंगे। 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 हो सबके पूर्ण काम हो सबके पूर्ण काम। जपेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर का गाएगा। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावल कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। बांके बिहारी ओढ़ के कावल कारी। जय हो एक बार कह लीजिएगा राधे राधे। गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। हर परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। करे मानस गंगा स्नान हो करे मानस गंगा स्नान। जपे जा राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर तारे। मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कावल कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर
सामने वालों को रिजर्वेशन हुआ है, आप लोगों ने जाना है थोड़ी आनंद के साथ, और सामने नहीं आएंगे अपनी जगह पर आनंद ले लीजिए, दोनों हाथ पसार करके जय हो। जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। कुछ लोग पूछते हैं ये क्या बार बार वृंदावन जाना, क्या बार बार वृंदावन जाना। कुछ लोग हमसे कहते गुरुजी 8 बार वृंदावन हो गया, सबको ले जाते हो भाई, कुछ दूसरी जगह लेके जाओ। हमने कहा तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल पाया है। धीरा 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 बदनामी का फल पाया है, बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। ओ महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। ओ महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। ढप ढोल की दे देता, ढप ढोल की दे देता, जपेंगे राधे 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 ना। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवड़ कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवड़ कारी। हो मिलेंगे बंके बिहारी ओढ़ कर कांवड़ कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवड़ कारी। धीरा 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 धीरा। वृंदावन में, वृंदावन में, कान गली में, मान गली में, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन, शाम घाट में, दाऊ जी में, यमुना जी में, कृष्ण मुरारी, गिरवनधारी। तो हाथ पसार कर कहिए कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, गिरवनधारी, धेनु सरैया, रास रसैया, तेरे मन में, मेरे मन में, चापनगर में, चापनगर में। धीरा 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 धीरा। 1 मिनट के लिए सभी दोनों हाथ पसार कर धीरा 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 धीरा
राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले वृंदावन धाम की बोले आज के आनंद की जय जय श्री राम मिलेंगे कुंज बिहारी और खरी कावनकारी बोले भक्त और भगवान की जय। और भगवान वृंदावन में जाते हैं, भगवान ने गौचारण की लीला की। सबसे पहली लीला वृंदावन की भगवान की गौचारण की लीला। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे माँ, जितने छोटे छोटे बच्चे इधर देखे, आप सबके लिए है बेटा। खूब डांट लगाया गया, बैठ चुपचाप कुछ मत कर। तो ये आप लोग के लिए भजन गा रहा हूं। छोटे छोटे जितने बच्चे, एक अंतरा गा लीजिए। चलिए सभी छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाएं। छोटे जितने हैं, आप छोटे हैं, सब खड़े हो जाएं। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कीर्तन सब बच्चों को दिखाइए कैमरे से आनंद के साथ। जय हो। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब विराज जाएंगे। हाँ देखो, जैसे नवग्रह की शांति करनी पड़ती है ना, हाँ समझ रहे हैं। हाँ वैसे इन लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से रह पाओगे और बैठ पाओ। बोले बाल गोपाल की जय। तो भगवान ने गौचारण की लीला की।
भगवान ने गोचारण की लीला ब्रज मंडल में की। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। फिर भगवान ने कालिया नाग को नाथा है। और एक दर्शन करिएगा भैया, भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं, नाथा। कालिया नाग क्रोध का प्रतीक होता है और अपने निज जीवन में ना कभी क्रोध को समाप्त होने मत देना। आवश्यक है क्रोध भी करना। क्यों? दुष्टों के लिए क्रोध का करना जरूरी होता है। कभी कभी ना दुष्ट आपके सदाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो इसलिए अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कहीं भी क्रोध कर दो। क्रोध करने का भी समय होता है। अपने बंधन में रखिए क्रोध को। अधिक गुस्सा अगर आने लगे ना भैया, तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करें। मैं तो कहूं अधिक गुस्सा अगर जिनको आता है ना, तो उनको सबसे पहले ना एक गिलास पानी पीना चाहिए ठंडा, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर क्रोध आए ना तो विचार करना आज नहीं डांटूंगा, कल डांटूंगा। तो कल आप डांटने जाओगे ना, तो आपका जो 100% क्रोध है ना, वो 20% ही बचा रहेगा। हाँ, अच्छा करने के विषय में अधिक नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी की तारीफ करना है ना, तो सामने फट से करिए तारीफ, और किसी की कमियां बताना है ना भैया, तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, अगर कुछ अच्छा करना है जीवन में, तुरंत करिए। दान करना, धर्म करना, सत्संग तुरंत कर लीजिए। हाँ, गलत कर्म करने के लिए 100 बार विचार करिए, टाल दीजिए, आज नहीं करूंगा। हाँ, किसी को 1 रुपए दान करना है ना, तो तुरंत दे दो। अगर किसी से कुछ पैसे छीनने हैं ना, तो रोक जाओ, आज नहीं। हाँ, हम कल कुछ देखेंगे। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विचार हमें करना चाहिए। आज तो घरों घर हलवा बन रहे हैं, पूरी बन रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, चीला बनाए जा रहे हैं, मुठिया बनाए जा रहे हैं, चौसेला बनाए जा रहे हैं, पपची बनाए जा रहे हैं, ऐटसा बनाए जा रहे हैं। नाम सुना है? हाँ, सुना होगा। दर्शन करिएगा भैया, सब चला जा रहा है भैया, सब खत्म हो रहा है। कोई नहीं खाते आजकल। हाँ, हम पूछ रहे थे एक दिन देवांगन जी से अभी, तो कहा नहीं गुरुदेव हम तो नहीं खाते। एक अभी तो बासी खाते हैं, बोले नहीं खाता। अच्छा, कौन कौन खाता है अभी भी? हे भगवान, कितना बढ़िया लग रहा है बताओ। आज भी जीवित है स्टील राइस। स्टील राइस कहते हैं ना बासी को। एक दिन हम खा गए देवांगन जी, कथा चल रही थी अग्रवाल परिवार में, भाटापारा में। एक दिन कहा गुरुदेव तो अलग अलग चीज खिलाते थे प्रतिदिन। किसी दिन मुठिया बनाते थे, किसी दिन फरा बनाते थे, किसी दिन चीला बनाते थे, किसी दिन क्या बनाते थे और हमें याद नाम, खाते थे। एक दिन बासी खिलाए, और भैया दही और बासी, बैठ गया गला। हे भगवान अब क्या होगा? हमने कहा तुम ही करो कथा। तब से हमने प्रण लिया नहीं खाएंगे अब। तो आप लोग भी थोड़ा खाए तो ध्यान लगा करके विचार करके खाइए। तो मैं निवेदन करूं, 56 प्रकार का भोजन बना, 56 प्रकार के व्यंजन बने। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, कहा बाबा ये क्यों बनाया जा रहा है? तो कहा कि बेटा हम सब मिलकर के इंद्र को भोग लगाते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होता है, जब भोग स्वीकार करता है, तो हम सब पर कृपा करता है। कैसी कृपा करता है बाबा? इंद्र अपने सेवकों को आज्ञा देता है। सेवक कौन है इंद्र के? वरुण देवता। वरुण देवता क्या आज्ञा देता है? जाओ पानी गिराओ, तो फिर वरुण देवता जल गिराता है। दर्शन करिएगा। भगवान ने कहा कि बाबा इंद्रदेव को खिलाने की जरूरत नहीं है, ये तो इंद्रदेव का काम है। जैसे कोई जल संसाधन मंत्री, उनका तो काम ही है जल की प्रबंध करना, घूस क्यों दे रहे उनको? भगवान ने कहा कि बाबा अगर पूजन करना है तो हमारे गोवर्धन नाथ की पूजन करो। गोवर्धन में उस पर्वत में जाकर के सभी गाय आहार लेती है, पेट भरता है, और तब गाय दूध देती है। दूध से दही होता है, दही से घी होता है।
बाबा चलो गोवर्धन की पूजन करें और दर्शन करिएगा। गोवर्धन नाथ की पूजन के लिए सब पहुंचे हैं। और ये गोवर्धन कौन है? श्री राधा जी के कहने पर मेरे प्रभु ने गोवर्धन जी को स्थापित किया था मृत्युलोक पर। 24 वन को बसाया श्री राधा जी के कहने पर, यमुना जी को स्थापित किया श्री राधा जी के कहने पर, और गोवर्धन नाथ को स्थापित किया श्री राधा जी के कहने पर। सबने मिलकर के भगवान गोवर्धन की पूजा की। और गोवर्धन का जन्म कहाँ हुआ? भारत के पश्चिम में सालमणि द्वीप के अंतर्गत द्रोणाचल पर्वत, नाम सुना होगा आप लोगों ने। द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। हाँ, पहले ना पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो पर्वत जो होते थे ना पंख होते थे, तो जब उड़ते उड़ते जाते थे और कहीं थकते थे ना तो बैठते थे तो पूरा गांव चौपट हो जाता था। तो फिर उनके पंख को काट दिया गया था। एक पर्वत का पंख बचा है, बचा था। किनका बचा था? राम काज किन्हीं बिना मोहि कहां विश्राम। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना आप लोग? किनका बचा था महाराज जी? मैनाक पर्वत का। इसलिए तो मैनाक नीचे था, उड़ करके ऊपर आया। आओ थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर थोड़ा आगे जाना। हनुमान जी ने कहा भगवान के काम करने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा, मुझे विश्राम नहीं है, समझिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा सबने भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन की। एक स्वरूप में भगवान यहीं खड़े हैं, दूसरे स्वरूप में भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। इंद्र को पता चला कि पूजा किसी और का हो रहा है। इंद्र को खूब क्रोध आया और इंद्र ने काले काले बादल उमड़ाए और इंद्र ने इतनी वर्षा की, ऐसा लग रहा है कि सब बह जाएंगे। भगवान ने कहा मेरी बात मान करके, मुझे स्वीकार करके इन्होंने इंद्र का त्याग किया, तो इन सबको रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। भगवान दौड़े हैं, अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली को गोवर्धन पर्वत के मध्य में रखा और मेरे प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को खाया है। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। और जितने भी आसपास गोप ग्वाल थे सबको अपने पास बुलाया और सब उसी गोवर्धन नाथ की छत्र छाया में लगन तुमसे लगाए हुए हैं, जो बरसों से दिल में समाये हुए हैं। उठाएंगे ऐसे न हमको न क्यों कर, जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए। हाँ, किसी ने पूछा, बोले भगवान ने गोवर्धन उठाया, कैसे उठाया? तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, कैसे उठाया? कुछ माखन का बल भयो, कुछ माखन का बल भयो, कुछ गोपियन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से प्रभु गिरवर लिए उठा। बोले राधा रानी सरकार की जय। और जब 7 दिन हो गया भगवान के सबने पूजन की, तो राधा रानी बार बार इशारा करती थी, कन्हैया हो गया, चल अब रख पर्वत, बारिश थम गया है, अब चल मेरे साथ। हाँ, बरिशाने की छोरी राधा गोरी गोरे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरिशाने की छोरी राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचे बरसाने बताए गयो रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। है हो। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। ऊंची हवेली बताए गयो रे, ऊंची हवेली बताए गयो रे, ऊंची हवेली बताए गयो रे, ऊंचो हवेली गा लीजिए बड़े भाव से। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 करके इशारा बुलाए गयो रे, गा लीजिए बड़े भाव से। करके इशारा बुलाए गयो रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, जी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, जी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हो गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गाइएगा। ओ गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी जय हो। जय हो।
हो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। देखिए हम सबके प्रतिनिधि के रूप में देवांगन जी कर रहे हैं, आप लोग मानसिक पूजन करिएगा। और मैं एक बात कहूँ आप सबको, कभी कभी ना वास्तविक पूजन करके भी हमारा मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर आप आंख बंद करके या मानसिक भाव से सेवा करोगे ना तो आपकी मन की स्थिरता और अधिक होती है। कभी भगवान के चरणों में मिठाई चढ़ाते हुए वो भाव नहीं उपज पाता, वास्तव में कभी मानसिक रूप से मिठाई अर्पित करोगे ना तो मन पूरा वहीं लग जाता है भगवान के चरणों में। आइए आप और हम सब कुछ क्षण के लिए भगवान की मानसिक सेवा करें। सेवा क्या है? तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार आधार, मारे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, चक्रेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। चक्रेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज बोले गिरिवर धारी भगवान की जय, बोले माखन चोर भगवान की जय। आइए आज आप और हम सब भगवान के माखन चोरी के दृश्य का दर्शन करें। कथा तो सुन लिए हैं बड़े भाव के साथ, ठाकुर जी को ले लीजिए बड़े भाव से। और आप सभी गोपियां हैं, आप सभी ग्वाल हैं, और भगवान के साथ माखन चोरी बड़ी भाव के आप और हम सब दर्शन करेंगे। मटका है वहां पे, चलो चलो
बाल कृष्ण भगवान के जय। और आइए आप और हम सब बड़ी आनंद उत्सव के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी, और छोटा सा उत्सव भगवान के साथ अब आप हम मनाएंगे। लाइए ठाकुर जी को प्रेम से बोले माखन चोर भगवान की जय। प्रेम से बोले माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन के गली गली में, वृंदावन के गली गली में माँ हमें बरसो तोला कहते वो माखन चोर, तोला कहते वो माखन चोर। वृंदावन के गली गली में, वृंदावन के गली गली में माँ हाय बरसो तोला कहते वो माखन चोर, 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 तोला कहते वो माखन चोर। के गर्भ में दिए हवे अवतारे, दिए हवे अवतारे, दिए हवे अवतारे, दिए हवे अवतारे, दिए हवे अवतारे। गाना वो गाना वो गाना, गाना वो गाना वो गाना। देखता ये के गर्भ में दिए हवे अवतारे, दिए हवे अवतारे, दिए हमें अवतारे हो कान्हा, दिए हमें अवतारे, दिए हमें अवतारे। माता यशोदा का पाल सपोस दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। माता यशोदा पुलिस पोस दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। नंद के अंगना खेले कूदे, नंद के अंगना खेले कूदे, गावे के नंद किशोर। तोला कहते वो माखन चोर, 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 तोला कहते वो माखन चोर।
बजैया बसी बजैया रासे के तेरे चैया रासे के तेरे चैया गैया चरैया बसी बजैया रासे के तेरे चैया रासे के तेरे चैया काना हो काना हो काना काना हो काना हो काना काली वाली मोर संग संग बारी बलगाऊ बड़ भैया बलगाऊ बड़े भैया बलगाऊ बड़े भैया काना बलगाऊ तोर भैया बलगाऊ तोर भैया मथुरा नगर पर मामा माने मथुरा नगर मामा माने गोलो नगर का मोला कहते हो माखन चोर तोला कहते हो माखन चोर तोला कहते हो माखन चोर तोला कहते हो माखन चोर वृंदावन के गली गली में वृंदावन के गली गली में माते गाधे बरसो तोला कहते हो माखन चोर तोला कहते हो माखन चोर तोला कहते हो माखन चोर तोला कहते रे माखन चोर तोला कहते वो माखन चोर तोला कहते रे 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 माखन चोर तोला कहते गा माखन चोर प्रेम से बोले माखन चोर भगवान की जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान की सुंदर शुभ मंगलारती बड़े भाव के। हो दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे मनमोहन के दाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का। कौन कौन दीवाने में एक बार राधे राधे कर लीजिएगा। अच्छा थोड़ा जोर से कह लीजिए थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के राम दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के राम दीवाना राधे का दीवाना राधे का। आइए बड़े भाव से जय हो। राधे राधे कहता है सबसे ही कहता है प्यारी लगे राधा रानी रसलीला करता है रद संग नचता है कान करे मनवानी। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी रसलीला करता है रद संग नचता है कान करे मनवानी। बल बल संग हुए ब्रज मस्त तंग हुए बल बल संग हुए बल बल संग हुए ब्रज मस्त तंग हुए मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे
गोवर्धन के धाम में दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मैया जी हैरान हुई गई परेशान हुई काना हुए बेकाबू, सोच रही रुक्मणी साथ मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। ओ मैया जी हैरान हुई कन परेशान हुई काना हुए बेकाबू, सोच रही रुक्मणी साथ मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। ग्वाले बाले संग हुए मजे मसी तंग हुए, ग्वाले बाले संग हुए मजे मसी तंग हुए, ग्वाले बाले संग हुए मजे मसी तंग हुए, ग्वाले बाले संग हुए मजे मसी तंग हुए। मगन हुए घनश्याम में दीवाना राधे का। दोनों हाथ पसारिएगा बड़े भाव के साथ, झूमते हुए बड़े भाव से, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। गुजरिया नचले रे, हो गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, मुरली वाले शाम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में दान गली में, मान गली में, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन विश्राम घाट में, दाऊ जी में, यमुना जी में, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी धेनु सरैया रस सैया, तेरे मन में मेरे मन में हम सबके मन में, चापनगर में, चापनगर में, राधे 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 राधे। एक मिनट के दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से, राधे 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 राधे। ओ राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की, श्री गिरवरधारी भगवान की, बोले माखन चोर भगवान की, जय जय श्री राधे। बोली भक्त और भगवान के, और भगवान गोवर्धन नाथ जी की भक्ति हम सबके जीवन में विद्यमान हो।
मेरे गोविंद की छूट छत्र छाया आप सबके जीवन में हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वक्त पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, माँ समलेश्वरी मैया के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। वक्त पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राम। 'छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन फेसबुक और